हेलो स्टूडेंट्स, कैसे बच्चों आप लोग। तो लॉग का थर्ड लेक्चर बच्चों स्टार्ट कर रहे हैं अपन। इसके पहले के दोनों लेक्चर्स आप ज़रूर देख लेना। बिल्कुल बेसिक से आपको सारी प्रॉपर्टीज़ वो बताई जा रही हैं, एक एक के प्रूफ बताए जा रहे हैं। आप इसको अगर सिंसियरली फॉलो कर ले जाते हो तो जो भी आप बुक्स या पैकेजेस या शीट सॉल्व करोगे वो ज़रूर सॉल्व हो जाएंगे। एक लॉग की अपनी एक बुक आती थी प्रीलैप करके, उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हो जाएंगे वो भी मैं आपको कोशिश करूँगा बता दिया करूँगा, ताकि आप साथ में वो बुक भी सॉल्व कर लें। चलिए तो अपन इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं बच्चों। और लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले प्रीवियस दोनों लेक्चर में लॉग की जो प्रॉपर्टीज़ हमारे पास आई थी वो एक बार आप मेरे को बताने का कष्ट करेंगे बच्चों। बताइए क्या क्या प्रॉपर्टीज़ आई थी अपने को, क्या क्या वैल्यूज़ अपन ने लॉग में सीखी थी। सबसे पहले हमने दो फॉर्म देखे थे, एक्सपोनेंट फॉर्म देखा था अपन ने, और एक्सपोनेंट फॉर्म जो था उसको अपन ने लॉग फॉर्म में चेंज भी किया था। तो अपने पास क्या आया था यहाँ पे, जैसे कि कोई बोल दे a की पावर x वो n है ना। तो इसमें अपन बोल सकते थे कि अगर log n टू द बेस a है तो इसको हम x बोलते थे। बेसिकली हमने मतलब बताया था फर्स्ट लेक्चर में, काफ़ी बार बताने का प्रयास किया था। a की कितनी पावर n है, a की x पावर n है ना। और दोनों रिवर्स प्रोसेसेस हैं, दोनों एक दूसरे के अपोजिट प्रोसेस हैं। एक को लॉग बोल सकते हो तो एक को एंटी लॉग बोल सकते हो। हमने इसका लॉग लिया तो यहाँ तक आ गए हम, समझ रहे हैं आप। इसका लॉग लेंगे तो यहाँ तक आ जाएंगे, इसका एंटी लॉग लोगे तो यहाँ पे आ जाओगे। दोनों एक दूसरे के अपोजिट प्रोसेस हैं, दोनों एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत प्रक्रिया है ना। ये समझ में आना चाहिए आपको, अपोजिट प्रोसेस हैं और हमने पहले भी बताया हुआ है। और अगर मैं यहाँ पर थोड़ा सा और ज्ञान देना चाहूँ आपको तो बच्चों बात ये है, ये एक दूसरे के अपोजिट प्रोसेस क्यों हैं। अगर कोई ये आपसे पूछ ले तो इसको आप ग्राफ से भी बता सकते हो। वैसे ग्राफ हम आगे से अलग से पढ़ाएंगे। अगर ये एक मैं लाइन बनाता y इक्वस टू एक्स की, है ना, अगर ये लाइन बनाता मैं y इक्वस टू एक्स की, और एक मैं ग्राफ बनाता a की पावर x का, a की पावर x का ग्राफ है, और एक ग्राफ बनाता मैं लॉग का, तो ये दोनों ग्राफ जो है ना इस y इक्वस टू एक्स के अबाउट मिरर इमेज आते हैं। वो ये बता रहा है कि दोनों एक दूसरे के ठीक रिवर्स, ठीक अपोजिट प्रोसेस है। बताने का तरीका है, ये लॉग का ग्राफ है ना। और लॉग बहुत धीरे धीरे बढ़ता है, मतलब इसका ग्राफ आपको ऐसे समझ में आए, बढ़ेगा तो ज़रूर लेकिन बहुत धीरे धीरे बढ़ेगा। जैसे लॉग मान लीजिए 100 का निकालते हैं आप, कुछ नहीं बोला है तो आपको बेस 10 मानना पड़ेगा। वैसे नेचुरल बेस ई बेस भी होता है, नेपियर बेस भी कहते हैं उसे, लेकिन कुछ नहीं बोलेगा तो बेस कौन सा 10 मानोगे आप। अगर लॉग 100 निकालते तो 2 ही आता, 100 देने पे 2, log 10 की वैल्यू 1, log 100 की वैल्यू 2 आता, बेस 10 होता। तो देखिए log कितना धीरे धीरे बढ़ रहा है। 10 पे 1 दे रहा था, 100 पे 2 ही दे रहा है। log 1000 कर दोगे तो फिर आपको 3 मिलेगा। तो log बहुत धीरे धीरे बढ़ता है, ऐसे इसका कर्व मान सकते हो आप, समझ रहे हो, बहुत धीरे धीरे बढ़ रहा है, शार्पली नहीं बढ़ रहा है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको बताए हुए हैं, बट आप अच्छी तरीके से इन्हें रिवाइज कर लो कि जो जो बताया हुआ है वो किस किस तरीके से यूज़ आएगा। चलो इसकी प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। लॉग की प्रॉपर्टीज़ की बात कर लेते हैं अपन। जो फर्स्ट प्रॉपर्टी, और क्या क्या सीखी थी हमने प्रॉपर्टीज़, वो सारी प्रॉपर्टीज़ आप बताते चलिए मेरे को। नेक्स्ट हमने सीखी थी लॉग एक्स, और बेस में भी एक्स है तो ये 1 हो जाएगा, है ना, ये सीखा था हमने। एक्स की कितनी पावर एक्स हो जाएगी, तो 1 पावर हो जाएगी, ये सीखा था हमने। हमने ये सीखा था log b टू द बेस a, ये 1 आ सकता है, ये 1 आ सकता है जब ये दोनों a और b क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, है ना। वो अभी यहाँ पे लिख भी रखा है, ठीक है। तो ये सेम प्रॉपर्टीज़ हैं, बट याद करनी है अपने को कि क्या क्या अपन ने पढ़ा रखी हैं प्रॉपर्टीज़। फिर एक और प्रॉपर्टी आपको बताई हुई थी कि log b टू द बेस a -1 भी आ सकता है। कब आ सकता है, जब a और b का मल्टीप्लिकेशन 1 होगा, a इंटू बी 1 हो जाएगा, ठीक है। प्रूफ भी कर सकते हो आप। b की जगह क्या लिख सकते थे, b की जगह आप 1/a लिख सकते थे। a ऊपर चला जाता, a की पावर -1 आती, -1 सामने चला जाता, ठीक है। ये सब प्रॉपर्टीज़ हैं, तो ये भी हमने पहले पढ़ रखी हैं, उन्हीं को अपन रिवाइज कर रहे हैं कि प्रीवियस लेक्चर्स में हमने क्या पढ़ रखा था। बताइए और कोई प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी। लॉग डिफाइन कब होता था, तो हमने ये पढ़ा हुआ था log y टू द बेस x, मान लीजिए ये कब डिफाइन होगा, है ना, ये कब परिभाषित होगा, ये कब डिफाइन होगा। ये डिफाइन करेगा, 3 कंडीशन होनी चाहिए। एक तो याद रखेंगे log, या log का log ही बोल दो इसे, सारे लोग ये चाहते हैं कि हमेशा उनके आजू बाजू पॉजिटिव लोग ही रहें,
तो log भी ये चाहता है कि सब इसके आजू बाजू ना पॉजिटिव ही रहे, तो x भी 0 से बड़ा होना चाहिए, y भी 0 से बड़ा होना चाहिए, और इसका बेस कभी 1 नहीं हो सकता है। x जो है दैट कैन नेवर बी इक्वल टू 1, ये है जब log डिफाइन करने की कंडीशन कोई आपसे बोलेगा तब, ठीक है। तो ये अपन ने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा हुआ था। और कोई हमने प्रॉपर्टी प्रीवियस लेक्चर में पढ़ी थी, और कोई प्रॉपर्टी प्रीवियस लेक्चर में पढ़ी हो? हाँ, हमने एक और प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि log मान लीजिए a है, ये y टू द बेस y की पावर अल्फ़ा है, तो ये अल्फ़ा किधर आ जाएगा, सामने आ जाएगा, तो ये अल्फ़ा log y टू द बेस a हो जाएगा। और इसका प्रूफ भी देखा हुआ है हमने, जितनी भी प्रॉपर्टीज़ देख रहे हैं हम उनका हमने प्रूफ भी देखा हुआ है। तो ये 6th प्रॉपर्टी और आ जाएगी। और हमने क्या प्रॉपर्टी देखी थी? अच्छा, हमने एक और आपको प्रॉपर्टी बताई थी कि जैसे x की पावर log x a है, तो बच्चों ये a ही हो जाएगा, ठीक है। ये भी हमने आपको पढ़ाया हुआ है कि ये x और ये x सेम है, तो केवल क्या आंसर आ जाएगा, a ही आंसर आ जाएगा, ठीक है। प्रूफ करने में आप सारी प्रॉपर्टीज सब कुछ प्रूफ कर सकते हो। मैं कोशिश करूंगा कि सारी चीज़ें प्रूफ करके बताता चलूँ आपको, ताकि बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए। ये पढ़ा था हमने प्रीवियस लेक्चर्स में। और क्या क्या देख लिया था हमने देखा था जैसे a की पावर x को कभी आपको लिखना हो, a की पावर x को, तो आप इसे लिख सकते थे e और x ln a, ठीक है, ऐसे लिख सकते थे। ये वही लिखा हुआ है, देखो ये और ऊपर वाली प्रॉपर्टी से, मैं इस x को ऊपर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, a की पावर x हो जाएगा, और ln का बेस भी e है, e से e कैंसिल हो जाएगा, वो वही आ जाएगा। अगर आपको ये लिखने में कोई समस्या हो रही हो, है ना, प्रीवियस लेक्चर में वैसे तो इसके सवाल भी कराए हुए हैं, तो आप हमेशा e की पावर ln ax ऐसे लिखा करो इससे पहले, ठीक है। e की पावर ln का मतलब इन सब का कोई मतलब नहीं है, ln का भी बेस e है ना, तो ये e और e एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, ये प्रॉपर्टी को देखते हुए, ठीक है। इसीलिए ये क्या लिखा हुआ है, a की पावर x ही लिखा हुआ है, लेकिन फिर से प्रॉपर्टी लगा के ये x सामने आ गया, तो इसको लिख देते हैं e की पावर x ln a, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी जो है ये भी आपको प्रीवियस लेक्चर्स में बताई हुई है, ये प्रॉपर्टी आप देख लेना, और इस प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए आप जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है उसको भी यूज़ कर सकते हो। और इससे हमने क्वेश्चन भी प्रीवियस लेक्चर में काफ़ी किए हुए हैं, ठीक है। तो आपको ये जितनी भी प्रॉपर्टीज, जितने भी पॉइंट्स बताए गए हैं उन्हें अच्छे से देखो और समझते चलो, प्रैक्टिस करोगे तब ये प्रॉपर्टीज़ अपने आप आपको आने लग जाएंगी। अब प्रॉपर्टीज़ ऐसे याद नहीं हो सकती हैं जैसे 10 से पहले करते थे अपन, अपने को बहुत सारी क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस बिल्कुल सही है तो मान के चलिए कि आप लॉग का एप्लीकेशन है, मैथ्स मीन्स एप्लीकेशन है, जो भी आपने सीखा है उसका एप्लीकेशन, उसके लिए क्वेश्चंस बहुत लगाओगे तो सारी प्रॉपर्टीज़ याद होती चलेंगी। आओ इसी में अपन आगे बढ़ते हैं, और भी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं वो अपन और देख लेते हैं बच्चों, ठीक है। एक इसमें 9th प्रॉपर्टी जो है वो अपने को देखनी है। अपन ने सवाल वैसे कर रखे और प्रॉपर्टी आप ऐसे लिख लेना जैसे लॉग है और यहाँ पे b है, टू द बेस a है और a की पावर कोई है, a की पावर मान लीजिए अल्फ़ा होती, इस बार बेस की पावर होती है ना। अगर बेस की पावर है तो बच्चों बेस की पावर भी आगे जाएगी, लेकिन जीवन में जो जहाँ है ना वो वहीं रहना चाहता है, इसीलिए लोगों की किस्मत बदलती नहीं है। अगर इस b की पावर उछलती तो ये ऊपर ही रहती, ये a नीचे है ना, तो जो जहाँ है वो वहीं रहना चाहेगा। इस a की पावर भी उछलेगी लेकिन ये नीचे आएगी, मतलब इसका आंसर आएगा 1/अल्फ़ा log a और ये b आ जाएगा। समझ रहे हो? तो आपको समझ में आना चाहिए कि अगर पावर किसकी होती, अगर पावर होती इस नंबर की तो इस नंबर की पावर न्यूमरेटर में आती, न्यूमरेटर में ऊपर ही रहती, जो ऊपर है वो ऊपर ही रहेगा, ठीक है। अंबानी टाइप्स लोग जो ऊपर है ऊपर ही रहेंगे, गरीब गरीब ही रहेगा। तो इसमें क्या है, जो नीचे बेस की पावर है वो जब आगे जाएगी तो हमेशा कहाँ जाएगी, डिनोमिनेटर में ही जाएगी। समझ रहे हो? तो ये नेक्स्ट प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टीज़ के प्रूफ बड़ी आसानी से कर सकते हो, कोर्स में कभी ना कभी आपको सारे प्रूफ्स दिख जाएंगे। चलिए इसी में जैसे मान लीजिए इसमें ऐसे हो जाता लॉग a की पावर अल्फ़ा हो जाता और b की पावर बीटा हो जाता, तो जो जहाँ है वो वहीं रहेगा। इसकी पावर उछलेगी तो ये कहाँ आएगी, न्यूमरेटर में, इसकी पावर उछलेगी तो वो कहाँ आएगी, डिनोमिनेटर में। इसका मतलब इसका आंसर क्या आने वाला है, बीटा बाय अल्फ़ा लॉग, और ये आ जाएगा अपने पास b और टू द बेस a, ठीक है। तो जिसकी पावर उछलेगी वो कहाँ जाएगी, जहाँ है वहीं जाएगी। ये ऊपर है तो ऊपर ही रहेगी पावर, ये नीचे है तो इसकी पावर नीचे चली जाएगी, डिनोमिनेटर में चली जाएगी,
ठीक है। इसके बहुत सारे क्वेश्चंस तुम देख के प्रूव भी कर सकते हो, ऐसे कुछ गरीबों के मेथड से बता देता हूँ कि कैसे कैसे। जैसे मान लीजिए आप इसका कोई एग्जांपल मैं आपसे पूछता कि फाइंड एक्स, है ना, एक्स निकालना है अपने को, फाइंड एक्स, और एक्स की वैल्यू दे रखी है आपको log √5 और log 5 टू द बेस √5। मान लीजिए ये आपको बोला हुआ है, इसकी वैल्यू निकालनी है। ये क्वेश्चन पहले भी किए हुए हैं अपन ने। अगर इसे हम खुद से सॉल्व करते, ठीक है, तो हम ऐसे मेंटली सोचते √5 की कितनी पावर 5 होगी, √5 की कितनी पावर 5 होगी, √5 का स्क्वायर ही तो 5 होगा, तो आंसर तो डायरेक्टली इसका 2 ही आ गया सर, 2 ही आएगा और क्या है, ठीक है। या आप इसको x मान लेते हैं, और बहुत सारे तरीके थे करने के, बताऊं और तरीके। देखो ये 2 तो कैसे आया, मेंटली आ गया। मेंटली कैसे आ गया कि √5 की कितनी पावर 5 होगी, √5 का स्क्वायर 5 होएगा। और तरीका क्या हो सकता था इसमें, x मेथड हो सकता था, है ना, इसको कुछ मान लेते, चलो ये x दिया ही हुआ है ना, इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे। ये तो फर्स्ट मेथड है, इसके ऊपर मैंने लिख भी दिया ये फर्स्ट मेथड, ये फर्स्ट मेथड है। और ये फर्स्ट मेथड हमने कैसे सॉल्व किया, मेंटली। सेकंड मेथड में तुम क्या कर सकते थे, सेकंड मेथड में तुम क्या कर सकते थे, ये बोली हुई है ना इक्वेशन, इस इक्वेशन में बताओ मेरे को, इस इक्वेशन का मतलब क्या है, √5 की कितनी पावर 5 होगी, √5 की पावर x, ये इसका मतलब है। तो √5 अगर दूसरी तरफ आएगा तो √5 की पावर x = 5, ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से 5 की पावर x/2 लिखी जा सकती है, क्योंकि √5 का मतलब कितना होता है, 1/2, पावर में 1/2 और x भी था, तो 1/2 और x, समझ रहे हो ना, मल्टीप्लाई हो जाएगी। और इधर है 5 की पावर 1। बताओ 5 और 5 सेम है, तो यहाँ से क्या x/2 की वैल्यू 1 आ जाती, क्या x की वैल्यू 2 आ जाती, वो तो हमने मेंटली भी निकाल दी थी सर, ठीक है। लेकिन इसी का एक और मेथड है, थर्ड मेथड है। आप इसमें ये सब ना करके, प्रॉपर्टीज इसीलिए बनाई गई है कि जीवन आसान हो जाए, ठीक है ना। प्रॉपर्टीज लगा दो तो डायरेक्टली भी आंसर आ जाता। आपको वैल्यू किसकी चाहिए थी, log √5, और नंबर इसका 5 दिया हुआ था। इसको क्या हम ऐसे नहीं लिख सकते थे, log ये जो 5 की पावर 1/2 लिख देते भाई, और ये 5 है ही। बताओ जो जहाँ है वो वहीं रहेगा, क्योंकि ये नीचे है इसलिए 1/2 भी नीचे आएगा। तो log 5 टू द बेस 5, ये तो ऐसा ही है, ये 1/2 नीचे आएगा डिनोमिनेटर में, तो डिनोमिनेटर में 1/2 आया, ऊपर कुछ नहीं है, ऊपर 1 ही है, ये 1/2 का 2 ऊपर आ जाएगा, ये आ गया 2, और log 5 टू द बेस 5, ये तो 1 ही होता है, इसलिए 2 आंसर आ गया, प्रॉपर्टी लगा के नहीं। तो याद करते चलनी है, जितनी भी प्रॉपर्टीज़ बताई जा रही हैं आपको वो अच्छे से आप सीखिए, याद कीजिए। क्वेश्चन एक से एक आएंगे, उसमें अप्लाई करना चीज़ें कि किस किस तरीके से अपने को क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। चलो अब इसी में इन सारी प्रॉपर्टीज़ के अलावा एक और बहुत ही बेहतरीन, एक और बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी आती है बच्चों, जिसको हम बोलते हैं बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी या थ्योरम। बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी फंडामेंटल थ्योरम है या लॉग की, फंडामेंटल थ्योरम भी बोल सकते हो, बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी भी बोल सकते हो। और इससे बतेरे सवाल हो जाएंगे, मतलब बहुत सारे सवाल इससे हो जाएंगे। और प्रॉपर्टीज़ आप ठीक से लगाओगे, किसी भी स्टेज में लगाओगे, कैसे भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे, आंसर सेम ही आएगा, है ना। अगर आंसर गलत आ रहा है इसका मतलब आपने कोई प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो मिसमैनेज कर दी हैं। इसको प्रूफ भी करेंगे। और ये कहता क्या है, जैसे मान लीजिए आपको दे दिया गया log b टू द बेस a, ये दे दिया गया, ठीक है। लेकिन मान लो ये a कुछ होता, 2 3 4 होता, मान लीजिए ये 4 होता, ये 4 होता, और आज होता शुक्रवार, और शुक्रवार का तुम्हारा लक्की नंबर होता 7, तो तुम बोलते नहीं बेस तो हमें 7 चाहिए, और यहाँ पे 4 लिखा होता, तो तुम क्या बोलते हमें बेस हटाना है, हमें वो बेस अच्छा नहीं लग रहा। आज शुभ दिन है हमारा, और आज के दिन हमारा लक्की नंबर 7 है, बेस में भी 7 चाहिए, तो बेस में 7 आप बिल्कुल बना सकते हो। कैसे बना सकते हो, ये थ्योरम आपको लक्की नंबर तक पहुँचाएगी। कैसे पहुँचाएगी, ये थ्योरम कहती है, इसको आप लिख सकते हो log b अपॉन log a। बहुत इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, और अगर ये आप प्रॉपर्टी लगाओगे तो बेस चेंज हो जाएगा। याद रखना है, बेस यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, बेस तुम कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन सेम लिखना। बेस यहाँ पे x, तो यहाँ पे भी बेस x। जैसे मान लीजिए किसी का लक्की नंबर हो गया √7, तो वो x की जगह √7 और √7 भी लिख सकता है, बिल्कुल चलेगा। हाँ, नेगेटिव नहीं आ सकता, वो तो डिफाइन ही नहीं होगा। 1 नहीं आ सकता, वो तो डिफाइन ही नहीं होगा। अगर डिफाइंड है लॉग, तो x की वैल्यू आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो आपको समझना पड़ेगा, ये बेस चेंजिंग थ्योरम बड़ी इंपॉर्टेंट है। और कैसे भी बेस चेंजिंग थ्योरम लगाओ, लिखना यही है log b टू द बेस a,
इक्वल्स टू लॉग बी अपॉन लॉग ए। ठीक है, ये जो बेस चेंजिंग थ्योरम है, इसी बेस चेंजिंग थ्योरम से अपन एक और प्रॉपर्टी यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, वो भी तुम इसी के बगल में लिख लेना ताकि एक साथ याद हो जाए। अगर कोई मेरे से बोलता है लॉग ए, या जो लिखा हुआ था वही लिख देता हूँ, लॉग बी टू द बेस ए, लॉग बी टू द बेस ए, बताओ इसी को आप लिख सकते हो 1 अपॉन लॉग ए टू द बेस बी। बच्चों ये भी इसी बेस चेंजिंग थ्योरम से प्रूफ की जा सकती है। अगर ये सही है तो ये भी सही मानना पड़ेगा आपको। इसका प्रूफ कैसे होगा? इसका प्रूफ आसानी से हो जाएगा। इसका प्रूफ अगर करना है तो बड़ी आसानी से हो जाएगा। बताइए, ये क्या लिखा हुआ था? log b टू द बेस a, log b टू द बेस a लिखा हुआ था, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इधर ले जाते तो ये क्या लिखा था? log a टू द बेस b इक्वल्स टू 1। यही तो प्रूफ करना है ना। अब बेस चेंजिंग थ्योरम लगा दो आप, बेस चेंजिंग थ्योरम लगा दो। log b टू द बेस a को क्या लिख सकते हो? log b अपॉन log a, बिल्कुल लिख सकते हैं। और बताइए इसको क्या लिख सकते थे? log a अपॉन log b। क्या ये यूनिटी, क्या ये 1 के बराबर आ रहा है? इस log b से ये log b कैंसिल होगा, log a से log a कैंसिल हो जाएगा, यानी कि ये 1 के बराबर आ जाएगा। LHS RHS लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड सेम आ जाएगी, ये प्रूफ हो जाएगा। तो याद रखना है, जब भी आप रेसिप्रोकल लेंगे log का, तो रेसिप्रोकल का मतलब उल्टा ही तो होता है, तो उल्टा हो जाएगा, जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगा, जो नीचे वो ऊपर आ जाएगा। समझ रहे हो? इसको अगर आप उल्टा कर रहे हो, इसको नीचे ला रहे हो, उल्टा कर रहे हो, तो b की जगह a आ जाएगा, a की जगह b आ जाएगा। सिंपली याद करना पड़ेगा आपने को, ठीक है? तो याद करना है, कोई भी आपसे पूछे कि बेस चेंजिंग थ्योरम क्या है, बेस चेंजिंग थ्योरम का मतलब यही है कि हम अपने मन मुताबिक बेस ले सकते हैं। बेस यहाँ पे a था, हमने बेस क्या कर दिया? x कर दिया। कुछ नहीं लिखा होगा तो बेस 10 मान लेना, और वरना बेस e होगा तो नेचुरल बेस ln लिखा जाता है, वो आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया हुआ है। इसके प्रूफ की जहाँ तक बात है, अब ये प्रूफ्स इसलिए कराए जा रहे हैं ताकि तुम्हें बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए। बाकी आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा सवाल करोगे उससे कोई कंपैरिजन ही नहीं हो सकता कि कितना ज़्यादा आप सीख सकते हो मैथ्स। तो सवाल बहुत ज़रूरी है, प्रूफ केवल इसलिए कि हाँ जो लिखा जा रहा है वो सही है और बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। अगर हम इसके प्रूफ की बात करें, बेस चेंजिंग थ्योरम के प्रूफ की बात करें, तो इसके प्रूफ कैसे कर सकते हैं? मान लीजिए आप कि log b टू द बेस a ये होता y, जो है ना log अपने पास दिया हुआ है, log b टू द बेस a वो कितना होता? y होता। इसका मतलब b की वैल्यू कितनी हो जाती? a की पावर y। b की वैल्यू कितनी हो जाती? a की पावर y हो जाती नहीं हो जाती? ये a दूसरी तरफ हो जाता तो a की पावर y, यही तो मतलब होता है। a की कितनी पावर b है? a की कितनी पावर b है? y, मतलब a की पावर y किसके बराबर है? b के बराबर है। इसके बाद आप दोनों तरफ log ले लेते। अगर यहाँ दोनों तरफ तुम log लेते, इधर कितना आता? log b, और इधर कितना आता? log a टू दी पावर y। प्रॉपर्टी थी, जो इसका नंबर है वो सामने आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा? log b इक्वल्स टू y log a। और यहाँ से आप मेरे को बताओ y कितना आ जाएगा? log b अपॉन log a। ये log a नीचे आ गया, ये y आया है। y तुमने किसको माना था? log b टू द बेस a को। तो हमने y किसको माना था? log b टू द बेस a को। यही माना था। हो गया प्रूफ। यही तो प्रूफ है, और क्या है? यही प्रूफ हो गया अपने पास। नहीं आया समझ में? log b टू द बेस a, इसको क्या लिख दिया? log b अपॉन log a। यही तो प्रूफ करना था। हो गया प्रूफ कि log b का बेस कितना था? a था। log b को ऊपर रखिए, log a को नीचे लिखिए, जो जहाँ है वहीं रहेगा। इनकी पावर्स होती तो वो भी वहीं आगे जाती। ये ऊपर है तो ऊपर वाले की पावर ऊपर ही रहेगी, नीचे वाले की पावर नीचे। बेस चेंजिंग थ्योरम में जो ऊपर है नंबर वो ऊपर ही रहेगा log में, और बेस वाला नंबर नीचे ही रहेगा। तो जो जहाँ है वो वहीं रहेगा, log उसी में बिलीव करता है। और बेस चेंजिंग थ्योरम प्रूफ हो चुकी है। यहाँ पर जो बेस लगा सकते हो आप, कुछ भी लगा सकते हो, x लगा सकते हो, x लगा सकते हो। x आपका लक्की नंबर है, 7, 21, 23, 13, कुछ भी हो, कुछ भी लगाइए। बेस 1 नहीं हो सकता है, पता होना चाहिए। और लॉग के आसपास तो सारी चीज़ें पॉजिटिव होनी चाहिए। जैसे हमारे पास चीज़ें हम चाहते हैं पॉजिटिव हो, लॉग के लिए भी b और a दोनों पॉजिटिव होने चाहिए, तभी वो डिफाइन होगा। तो ये बेस चेंजिंग थ्योरम भी हमने आपको
बता दी है प्रूफ के साथ। तो लॉग की जितनी सारी प्रॉपर्टीज़ पिछले 3 लेक्चर्स में आपने पढ़ी है उसकी खूब सारी प्रैक्टिस आप करोगे तो आपको लॉग के सारे क्वेश्चंस बनने लग जाएंगे। आओ अपन कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो देखते हैं। जितनी प्रॉपर्टीज़ पिछले दोनों लेक्चर्स में पढ़ी हैं प्लस आज की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, क्वेश्चंस करिए, उनको अप्लाई कीजिए, दिमाग चलाइए कि किस किस तरीके से क्वेश्चन हो सकता है। हर क्वेश्चन के साथ में मैं हो सकता है कुछ चीज़ें बताऊं कि यार ऐसा दिखे तो इस तरीके से करोगे तो क्वेश्चन आसान हो जाएगा। आओ क्वेश्चंस देखते हैं अपन। तो आओ फर्स्ट क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, क्वेश्चन लिख के लाया हूँ मैं पहले से ही। तो ये क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन है, सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है। फर्स्ट क्वेश्चन आप लिख सकते हो 7 की पावर में log 7 ELN 8, ये आपको सिंप्लीफाई करना है, सॉल्व करना है। येलो से जो भी लिखा हुआ है क्वेश्चन है, वाइट से अपन इसे सॉल्व करेंगे। बताइए ये 7 और इसकी पावर में log का बेस भी 7, तो 7 से 7 कट जाएगा, है ना। और ये E और ln का भी बेस E ही होता है, तो E से E भी कट जाएगा। आंसर केवल कितना बाकी रह जाएगा, 8 बाकी रह जाएगा। ठीक है, तो ये आपको समझ में आना चाहिए कि नंबर की पावर में log और log का बेस भी वही नंबर, तो फिर केवल ऊपर वाली क्वांटिटी ही बाकी रह जाती है। और इसमें भी E और log का बेस भी E है, तो ये E और E भी हट गया, केवल 8 बाकी रह गया, यही आंसर आ जाएगा। ठीक है, आओ दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, सेकंड क्वेश्चन की तरफ। ये देखो एक कहानी बना रखी है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन आप आराम से देख लो, सॉल्व करो कि क्या इसका आंसर आ सकता है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है 8 log का बेस 8, फिर ELN 5, फिर log 5, 9 log 9, 8x - 3 बराबर 21। इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब फाइंड x। इसमें आपको x की वैल्यू निकालनी है। फाइंड x की वैल्यू कितनी होगी वो बता दीजिए। तो कैंसिल करते हुए चलता हूँ, वैसे ऐसे केवल मार्क करने के लिए, वरना कैंसिल करने की ज़रूरत नहीं है। नंबर दिखा, नंबर की पावर में log दिखा, उसमें भी बेस 8 ही है, तो ये हट गया। E दिखा और ln दिखा, ln का भी बेस E होता है, वो हट गया। 5 दिखा, 5 की पावर में log दिखा, उसका बेस भी 5 दिखा, वो भी हट गया। 9 के log का बेस भी 9 दिखा, वो भी हट गया। तो केवल क्या बाकी रह गया, 8x - 3। इधर केवल 8x - 3, अब ऐसा कुछ भी आ जाए सॉल्व कर लेना। और वो किसके बराबर है, 21 के बराबर है, 21 के बराबर है। तो 8x की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 24 के बराबर आ जाएगी। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी तुम्हारे पास 24/8। x की वैल्यू आ जाएगी 24/8। और ऑब्वियसली इसको सॉल्व तो आप कर ही सकते हो, 3 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो जितने भी लॉग के क्वेश्चन हैं उनकी प्रैक्टिस करो, बड़ी आसानी से आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनका यूज़ करोगे, क्वेश्चंस बनने लग जाएंगे। और प्रैक्टिस, मैथ्स मतलब प्रैक्टिस करोगे, चीज़ें तभी आसान लगेंगी। आओ अगला क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन भी आपको दिख जाएगा। थर्ड क्वेश्चन अपन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन बताइए, सॉल्व करना है। अब ये लॉग की इक्वलिटीज़ हैं, इनको अपन क्या बोलते हैं, लॉग की इक्वलिटीज़ है। इक्वल टू का साइन है, तो लॉग की इक्वलिटीज़ हैं ये, इनको भी सॉल्व करना आना चाहिए। सेम प्रॉपर्टी लग रही है जो भी पिछले 3 लेक्चर में, तीसरा लेक्चर चल ही रहा है, इससे पहले 2 लेक्चर और अभी जो भी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं सॉल्व करिए इनको। बताइए 7 और log के बेस में भी 7, तो ये हट गया, तो आ गया x + 2x + 9 बराबर 0। समझ रहे हो, ये 7 और 7 हट जाएगा तो x + 2x यानी 3x की वैल्यू आ जाएगी -9। -9 कैसे आ गई, 9 दूसरी तरफ आ गया, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, -3। x की वैल्यू -3, क्या यही आंसर आ जाएगा? आराम से वीडियो पॉज करके बता दीजिए, क्या यही आंसर आ गया है या कुछ मिस्टेक है? हैं तो आपको log डिफाइन भी करना है बच्चों। जो x है ना वो कहाँ पे आ रहा है, log बेस 7 है और ये x लिखा हुआ है, ये डिफाइन तभी होगा, ये परिभाषित तभी होगा जब log के आसपास सभी पॉजिटिव होगा। अगर नहीं याद होता है, मैं बोल रहा हूँ ना, लोग आप क्या चाहते हो कि आपके आसपास सारे पॉजिटिव लोग रहें, तो ये log भी यही चाहता है इसके आसपास पॉजिटिव रहे। बेस भी पॉजिटिव होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, x भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, लेकिन x की वैल्यू तो -3 आ गई, मतलब इस इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन नहीं होने वाला है, नो सॉल्यूशन, क्योंकि x शुड बी ग्रेटर देन 0, तभी log डिफाइन होता, तभी log परिभाषित होता, नहीं log डिफाइन हो रहा है। ठीक है, तो आंसर के बाद आपको देखना तो पड़ेगा कि x की क्या क्या वैल्यू हो सकती हैं, फिर ही आप आंसर में टिक करेंगे। अगर 4 ऑप्शन आते तो नन ऑफ दिस का ऑप्शन होता, पहला ऑप्शन देगा -3, वो टिक मत कर देना।
आपको जेई मेंस में अगर ये क्वेश्चन आता है तो देखना पड़ेगा कि एक्स उसमें सेटिस्फाई कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है कंडीशंस। चलिए अगला क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, प्रैक्टिस है। लॉग इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस, मैथ्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। की प्रैक्टिस क्या कर रहे हो आप बताइए। वापस से अपन ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लॉग बेस एक्स दिया हुआ है, नंबर में 2x² - 9 लिखा हुआ है 2 के बराबर। बताइए अगर इसको सॉल्व करते अपन, इसको हम सॉल्व करते तो ये x जाता दूसरी तरफ और इधर बन जाता 2x² - 9 बराबर x²। अब ये तो समझ में आता है ना, ये x दूसरी तरफ जाता है, ऐसे सोचने का, ये x दूसरी तरफ गया, ऐसे नीचे से गया तो इस 2 को ऊपर कर दिया इसने। वैसे ये बहुत ही घटिया तरीका है, आपको समझ में आना चाहिए मैथ्स की। इस लॉग, ये लॉग चिल्ला चिल्ला के पूछ रहा है आपसे x की कितनी पावर लगाऊं कि ये आंसर आए, ये लॉग का मतलब है। और उसका आंसर 2 दिया हुआ है, मतलब x की पावर जब तुम 2 लगाओगे तो ये आंसर आएगा, वही लिख दिया मैंने, x की पावर जब तुम 2 लगाओगे तो ये आंसर आएगा। ये तो मैथ्स है। और नहीं समझ में आया, याद करना हो तो ये x उड़ के चला इधर, तो इसको मारा इसने 2 को सिर, और 2 और ऊपर चला गया। बट वो बहुत घटिया तरीका है। लॉग अगर आप समझ रहे हो तो डायरेक्टली समझ लो। बताओ इससे क्या आ जाएगा, ये x² इधर आ गया तो यहाँ से बचेगा x² बराबर 9, है ना। x² इधर आएगा, 2x² - x² बराबर 9। यहाँ से x की 2 सॉल्यूशंस आ जाएंगे अपने पास। x की वैल्यू +3 भी और -3 भी हो सकती है। और x की वैल्यू अगर +3 -3 है तो तुम एक बार देख लो सेटिस्फाई करके कि क्या ये दोनों सॉल्यूशंस वैलिड हैं कि नहीं हैं। बच्चों x > 0 होना चाहिए, क्योंकि x बेस में आ रहा है, x > 0 होना चाहिए। लॉग चाहता है उसके आसपास पॉजिटिव लोग रहें, भले ही लॉग का आंसर नेगेटिव आ सकता है, ठीक है, ये बिल्कुल आदमी की तरह है, मैं खुद नेगेटिव हो जाऊं चलेगा, लेकिन मेरे आजू बाजू पॉजिटिव लोग रहने चाहिए। तो लॉग हमेशा ये चाहेगा कि उसके आसपास कौन रहे, पॉजिटिव लोग रहें, भले ही खुद नेगेटिव हो जाऊं मैं। तो मेरा लॉग का आंसर नेगेटिव आ सकता है, लॉग खुद नेगेटिव हो जाएगा लॉग का आंसर, लेकिन लॉग ये चाहेगा कि उसके आसपास कौन रहना चाहिए, पॉजिटिव, ठीक है। तो x हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए, तो x -3 तो हो नहीं सकता, है ना। तो इसलिए यहाँ पे सॉल्यूशन आ जाएगा x = 3। केवल x किसके बराबर हो सकता है, 3 के बराबर हो सकता है। 3 डाल के देख लो क्या ये पॉजिटिव है। 3 का स्क्वायर 9, 9 × 2 18, 18 - 9 ये भी 9 पॉजिटिव, और ये 3 ये भी पॉजिटिव। तो इसका मतलब x = 3 एक ही सॉल्यूशन इसका आपको बोलना पड़ेगा। आओ आगे चलते हैं अपन। अब देखो अपन ने आज जो बेस चेंजिंग थ्योरम सीखी है वही नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिखेगा। ज़बरदस्त सवाल है, और ये सवाल आपको मैं आगे भी एक दूसरे तरीके से भी बताऊंगा। आपने बेसिक मैथ्स के लेक्चर ज़रूर देखे होंगे, उसमें बेसिक मैथ्स में सिग्मा और पाई, है ना, कंटिन्यू सम और कंटिन्यू प्रोडक्ट आपको बताया हुआ है, सिग्मा और पाई। वही यहाँ पे डायरेक्टली मैंने लिख दिया है क्योंकि आप भूल गए होंगे, वरना बेसिक मैथ्स की क्लास देखना, उसमें ये ज़रूर आपको सिखाया हुआ है। बताइए इसको सॉल्व करना है अपने को, ये आपको दिया हुआ है, इसको सॉल्व करके n की वैल्यू अपने को निकालनी है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन बड़ी ही आसानी से हो जाएगा, बेस चेंजिंग थ्योरम। अब आप ऐसे देखो, हमारे पास कोई ऐसी प्रॉपर्टी नहीं है जब एक लॉग दूसरे लॉग से मल्टीप्लाई होगा तो कोई प्रॉपर्टी नहीं है, समझ रहे हो क्या। लॉग के अंदर नंबर मल्टीप्लाई होता तो बीच में प्लस आ जाता, लेकिन लॉग लॉग से मल्टीप्लाई होगा तो कोई प्रॉपर्टी नहीं है। प्लीज़ याद करना, जब लॉग लॉग से मल्टीप्लाई होगा तो एकमात्र तरीका है बेस चेंजिंग थ्योरम। तो वो मैं लिख देता हूँ, whenever log multiplied by log use base changing theorem। समझ रहे हो। तो जब भी log log से मल्टीप्लाई होगा तो 99% केसेस में क्या होने वाला है, बेस चेंजिंग थ्योरम लगाने वाला है। बाकी जेई एडवांस में तो कुछ सवाल बना ही सकता है, वहाँ पे खुद ही सोचना पड़ेगा तुम्हें, है ना। लेकिन बेस चेंजिंग थ्योरम लगेगी लॉग लॉग से मल्टीप्लाई होगा तब। कहने का क्या मतलब है सर, वो अभी आपको समझ में आएगा। देखिए ये इक्वेशन दे रखी थी अपने को, इस इक्वेशन को क्या लिखूँ मैं, ये बेस 2 है, लेकिन बेस 2 मुझे पसंद नहीं है, मेरा लकी नंबर है 10, तो मैं इसको बेस 10 में बदलूँगा। तो ये बताइए, मैं log 3 to the base 2 को लिख रहा हूँ log 3 upon log 2। बेस लिखने की ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं लिखा है तो 10 मान लो, तुम बेस √3 भी मान सकते हो, √7 भी मान सकते हो, कुछ भी मानो, लेकिन log 3 और log 2 इसको ऐसे लिख देना। आगे बताइए, इसे मैं लिख देता हूँ log 4 upon log 3। बेस चेंजिंग मतलब जो log एक तो आजू बाजू पॉजिटिव ही देखना चाहता है, और log सबको औकात अनुसार रखता है, जो ऊपर है उसको ऊपर रखेगा, जो नीचे है उसको नीचे रखेगा। देखो 4 ऊपर था तो log 4 log 3, और जो ऊपर है उसकी पावर भी ऊपर ही रखेगा, और जो नीचे है उसकी पावर भी नीचे ही रखेगा। तो log क्या करता है, जो जहाँ है उसको वहीं रखता है, इसलिए कभी गलती नहीं हो सकती है इसकी प्रॉपर्टी में। ये log 4 लिखा हुआ है,
और आगे बताइए आगे क्या आ जाएगा, log 5 बाय log 4, log 5 बाय log 4 आ जाएगा। ऐसे मल्टीप्लाई करते 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 लास्ट में क्या आएगा, अच्छा लास्ट में आएगा log n+1 अपॉन log n, log n+1 अपॉन log n, ठीक है। तो ये अपने को सारी टर्म्स मल्टीप्लाई करती हुई दी हुई थी, और ये इसकी वैल्यू किसके बराबर दी हुई थी, इसकी वैल्यू 10 के बराबर दी हुई है, इसकी वैल्यू 10 के बराबर दी हुई है। चलिए तो ये बताओ मेरे को, अगर इससे पहले वाली एक टर्म लिख देते अपन तो और क्लियर हो जाएगा तुम्हें। इससे पहले जो नंबर आया होगा वो टर्म क्या रही होगी, देखो हर बार ना नंबर बढ़ता जा रहा है, 3 है तो ऊपर 4 हो गया, 4 है तो 5 हो गया, तो ऊपर वाला नंबर बढ़ता जा रहा है, नीचे वाला नंबर भी बढ़ रहा है, 2 है, 3 है, 4 है। तो बताओ इससे पहले जो टर्म आई होगी, इससे पहले जो नंबर आया होगा वो क्या आया होगा, हमेशा बढ़ रहा है ना, तो ऊपर n आया होगा, तभी n से बढ़ के आगे क्या हो गया होगा n+1, और नीचे n-1 आया होगा, n-1 में 1 जोड़ोगे तो अगला नंबर क्या आ जाएगा, n आ जाएगा। वो मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि कैंसिल करूँ मैं तो आपको कुछ डाउट ना हो, तो मैं यहाँ पे लास्ट टर्म और लिख देता हूँ, है ना। लास्ट टर्म क्या आ रही है, ये log n और log n-1, ये सेकेंड लास्ट टर्म, इसमें भी बेस चेंजिंग थ्योरम में क्या आता, log n ऊपर आ जाता और नीचे क्या आ जाता, log n-1, ठीक है, ये अपने को दिख जाता। तो अब मेरे को बताइए यहाँ पे कुछ नंबर्स आपको कैंसिल होते हुए दिख रहे हैं क्या, यहाँ पे कुछ नंबर्स कैंसिल होते हुए दिख रहे हैं अपने को, बिल्कुल। ये log 3 से log 3 कैंसिल होता हुआ दिख रहा है, log 4 से log 4 कैंसिल होता हुआ दिख रहा है, ऐसे log 5 से log 5 कैंसिल होता हुआ दिख जाएगा, ऐसे ही log n से log n कैंसिल होता हुआ दिख जाएगा, ये log n-1 से पहले log n-1 कैंसिल होता हुआ दिख जाएगा, ये सब कैंसिल हो जाएंगे नंबर सीक्वेंस में। तो फिर बाकी क्या रह गया, ऊपर बाकी रह गया log n+1, नीचे क्या बाकी रह गया, log 2, क्या बाकी रह गया, ऊपर क्या बाकी रह गया, ऊपर बाकी रह गया log n+1, और नीचे क्या बाकी रह गया, log 2, और ये किसके बराबर आ गया, 10 के बराबर, ये किसके बराबर आ गया, 10 के बराबर। अब यहाँ से ना बहुत सारे बच्चों को बहुत सारे डाउट्स हो जाते हैं कि सर ऐसे सॉल्व करें वैसे सॉल्व करें, इसको मैं साइड में ही सॉल्व करके बता देता हूँ। जो भी अपने पास ये वैल्यूज आई हैं, इसको तुम कैसे भी सॉल्व करो आंसर सेम ही आएगा। जो भी आपके पास नंबर आया, क्या आया, log n+1 अपॉन log 2, है ना। तो ये आया है हमारे पास log n+1, थोड़ी सी राइटिंग और अच्छी कर लेता हूँ मैं, log n+1 अपॉन log 2 बराबर 10, ये आया है आपके पास, है ना। इसको तुम कैसे भी सॉल्व करो आंसर सेम आएगा। कैसे भी का मतलब क्या है, इसको हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते थे, मतलब आंसर तो सेम ही आएगा, दो क्या आप इसको 10 तरीके और लगा सकते हो। इसको या तो आप ऐसे लिख लेते हो log n+1 और बेस 2, ये log n+1 बेस 2 नहीं है, नीचे 2 कैसे आया था, यही रहा होगा, तो बेस चेंजिंग थ्योरम से यहाँ गए होगे, समझ रहे हो क्या। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, और ये वैल्यू कितनी दे रखी है, 10, तो n+1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 दूसरी तरफ जाएगा तो 2 की पावर 10, 2 की पावर 10 तो तुम्हें पता होना चाहिए 1024 होता है, तो n+1 की वैल्यू आएगी 1024, और आंसर आ जाएगा n की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 1023। ये मैंने आंसर लिख दिया, 1 इधर जाएगा 1023। आप ऐसे भी लिख सकते थे, सर क्रॉस मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया, चलो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, आंसर सेम आएगा। कुछ भी मैथ है ना, तो आप सही से प्रॉपर्टी लगाओ, आंसर सेम आएगा, log n+1, और इधर आ गया 10 log 2, 10 log 2। अब ये जो 10 है ये ऊपर है, ये ऊपर है तो ये नंबर की ही पावर रहा होगा, तो log n+1, और यहाँ पे आ जाएगा log 2 और इसकी पावर 10। log सबको औकात में रखता है, ये 10 ऊपर क्यों है, क्योंकि ये ऊपर वाले की पावर रही होगी, और log को तो छोड़ो, हटा दो इसे, तो n+1 वापस से क्या हो जाएगा, 2 की पावर 10, यहाँ से भी वही आंसर आ जाएगा, 2 की पावर 10 याद कर लेना, 1024, उसमें से 1 माइनस करोगे, यहाँ से भी n की वैल्यू 1023 आ जाएगी। तो समझ में आना चाहिए, क्वेश्चंस सॉल्व हो जाएंगे। बेस चेंजिंग थ्योरम क्वेश्चन दिया हुआ था, ये क्वेश्चन था, अगर आपने नहीं लिखा हो तो ये क्वेश्चन दिया हुआ था येलो में, इस क्वेश्चन में बेस चेंजिंग थ्योरम लगाई। जब भी डिफरेंट बेसेस दिखे, अलग अलग बेसेस दिखें आपको, तब बेस चेंजिंग थ्योरम लगाइए। लॉग मल्टीप्लाई हो रहा हो तो फिर बेस चेंजिंग थ्योरम लगाइए। प्रैक्टिस कीजिए कि यार किस तरीके के सवाल में जल्दी से अपन आंसर तक पहुँचे, तो कुछ चीज़ें लर्न कर ली जाएँ तो कोई बुरी बात नहीं है ना। प्रैक्टिस से अपने आप बैक ऑफ द माइंड याद हो जाएंगी कैसे कैसे सॉल्व करना है। आओ और आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन एक बार और आने वाला है ना, दूसरी स्टाइल में लिखा हुआ होगा, पहचानना कि ये वही सवाल है। चलिए ये एक और नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। अच्छा, ये क्वेश्चन सदियों से चला आ रहा है,
2021 में पढ़ रहे हैं इसलिए 2021 तक है। 22 में पढ़ेंगे तो यहाँ पे आप देखोगे 2022 लिख देंगे हम। 23 में पढ़ोगे 2023। तो जिस साल में पढ़ोगे ये काउंटर बढ़ता रहता है, ठीक है। इसको समेशन कहते हैं, सिग्मा कहते हैं। ये मैंने आपको बेसिक में इसमें पढ़ाया हुआ है। इसको सिग्मा कहते हैं, समेशन कहते हैं। ये एडिशन को शो करता है, ये चीज़ों को जोड़ने को शो करता है ना। चीज़ों को जोड़ोगे तो कौन सा वेरिएबल है, क्या चीज़ बदल रही है, वो इसके नीचे लिखा जाता है। आर बदल रहा है। आर कहाँ से कहाँ तक बदल रहा है? आर 2 से 2021 तक बदल रहा है। क्वेश्चन ने बोला है एन की वैल्यू चाहिए, ये एन बोल रखा है अपने को। यहाँ पे पी एक नंबर है, पी की वैल्यू दे रखी है। आंसर लिखना चालू करते हैं अपन। पहले तो आपको मतलब समझ में आना चाहिए कि लिखा क्या हुआ है। एन की वैल्यू दे रखी है समेशन, सिग्मा, सिग्मा बोल सकते हो, समेशन बोल सकते हो। आर इक्वल टू 2 से 2021 तक बदलना है और लिखा हुआ है 1 अपॉन लॉग पी टू द बेस आर, लॉग पी टू द बेस आर, ये लिखा हुआ है। आप पहले इसमें बताइए मेरे को कि ये लिखा क्या गया है, ठीक है, क्या लिखा गया है, फिर आंसर आएगा इसका। तो इसमें आप ये बताइए एन की वैल्यू वो लिखी गई है। सबसे पहले आर की वैल्यू 2 लिखो। यहाँ पे आर की वैल्यू 2 लिखोगे तो 1 अपॉन लॉग बेस 2 आ जाएगा और ये नंबर तो पी ही रहा। अब प्लस लगाओगे, ये प्लस कहाँ से आ गया? ये सिग्मा का मतलब होता है प्लस। और प्लीज़ बेसिक मैथ्स की आप क्लास देखिए मेरी, मैंने उसमें आपको कंटिन्यूस सम, इसको कंटिन्यूस सम कहते हैं, लगातार सम करना है, सम करना है, एडिशन करना है। कहाँ से कहाँ तक? आर की वैल्यू 2 से लेके 2021 तक चेंज करते जाओ और हर एक नई टर्म के बीच में क्या लगाते जाओ? प्लस। उसे बोलते हैं कंटिन्यूस सम, है ना, लगातार जोड़ना है अपने को। तो यहाँ पे प्लस आ गया, समेशन का मतलब है। ऐसे पाई बताया था, अगर पाई होता तो 2 नंबर्स के बीच में मल्टीप्लाई का साइन आ रहा होता, उसे अपन कंटिन्यूस प्रोडक्ट कह देते। बताइए प्लस लगाने के बाद अब आर की वैल्यू 2 के बाद आर की वैल्यू 3 रखोगे तो यहाँ पे 1 अपॉन लॉग बेस में 3 और ये पी आएगा, फिर प्लस आ जाएगा, समेशन का मतलब फिर आएगा 1 अपॉन लॉग 4 और ये पी आ जाएगा। ऐसे करते करते लास्ट टर्म क्या आने वाली है? लास्ट टर्म आने वाली है लॉग 2021 पी, ठीक है। आर की जगह 2021 आ जाएगा और ये ऊपर कैसे लिख दिया सर? 1 अपॉन में आएगा तो ये 1 अपॉन में लिखा हुआ है ना। ये सारे नंबर किस में लिखे हुए हैं? 1 अपॉन में लिखे हुए हैं। अब बेस चेंजिंग थ्योरम के आगे मैंने आपको एक और पॉइंट बताया था। बेस चेंजिंग थ्योरम के आगे एक और पॉइंट आपको बताया था मैंने कि लॉग बी टू द बेस ए है तो वो ऊपर जाने पे लॉग ए टू द बेस बी हो जाएगा। रेसिप्रोकल करोगे, उल्टा करोगे तो जो ऊपर है वो नीचे हो जाएगा, जो नीचे है वो ऊपर हो जाएगा। नहीं याद आ रहा तो आपको प्रीवियस में स्लाइड में दिखाना चाहूँगा। ये देखिए, ये अपन ने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, ये पढ़ी थी अपन ने प्रॉपर्टी, लॉग बी टू द बेस ए है, नीचे आएगा तो लॉग ए टू द बेस बी हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो उल्टा हो जाएगा। ऊपर जाना नीचे आना इसका मतलब उल्टा ही कर रहे हो, तो नंबर और बेस क्या हो जाएंगे? उल्टा ही हो जाएंगे, समझ रहे हो। तो यही बात है, इसी को अपन यूज़ करने वाले हैं यहाँ पे। इसलिए बताइए मेरे को, ये जब ऊपर जाएगा तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? n की वैल्यू आ जाएगी लॉग, अब p बेस में चला जाएगा, 2 नंबर में आ जाएगा, ऊपर जाएगा तो जो ऊपर है वो नीचे, जो नीचे है वो ऊपर हो गया। और यहीं पर प्लस लॉग 3 टू द बेस p प्लस लॉग p और ये 4 आ जाएगा। ऐसे ही लास्ट टर्म क्या बन जाएगी? लॉग p 2021। क्या सभी के बेस p है? क्या सभी का बेस p है? अगर सभी का बेस p है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्या मिलने वाला है। n की वैल्यू क्या आ जाएगी? लॉग, n की वैल्यू आ जाएगी लॉग, सभी का बेस p था, सभी का बेस p होता है तो फिर क्या नंबर्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं? लॉग m, n की वैल्यू लॉग m प्लस लॉग n होती थी, इसीलिए सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करके लिख दिया 2 इंटू 3 इंटू 4, कहाँ तक? 2021 तक, ये मल्टीप्लाई कर दिया। बताइए मेरे को, ये बिल्कुल आसान सा पॉइंट है, ये समेशन अपने को बार बार यूज़ करना पड़ेगा, इसलिए आप अभी से समझ लो क्या समेशन का मतलब होता है। आप ये बताइए, ये जो अपने को सॉल्व करने के बाद दिख रहा है, इसका आंसर मुझे 1 दिख रहा है, क्योंकि p भी वही नंबर है, p की वैल्यू भी कितनी है? 2 3 4 5 2021 तक, ऊपर नंबर भी वही दिख रहा है अपने को। तो ये नंबर और ये बेस सेम है, और ये नंबर और बेस सेम है, तो p की कितनी पावर ये है? p की 1 पावर यही है, तो 1 आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर आपसे पूछा गया था फाइंड n की वैल्यू आपने सॉल्व करके कितनी ला रखी है? 1 ला रखी है। क्वेश्चन आराम से पॉज करके आप लिख लें, सॉल्व कर लें, नहीं आए तो सॉल्यूशन देखेंगे कैसे सॉल्व किया गया है। आपको मैथ्स में प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस जितनी अच्छी उतनी ही मैथ्स बच्चों आपको आसान लगेगी।
और क्वेश्चंस देखते चलो, क्वेश्चंस की कोई कमी नहीं है। लॉग की प्रैक्टिस कर रहे हैं अपन। अगला बेहतरीन क्वेश्चन आपको दिख रहा है, लो अगला सवाल, आराम से आप क्वेश्चन देख सकते हो। क्वेश्चन में बोला हुआ है, क्वेश्चन में आपको बोला हुआ है log x टू द बेस a, log x टू द बेस a मल्टीप्लाई हो रहा है log x y z टू द बेस a 48 के बराबर है, log y टू द बेस a और log x y z टू द बेस a वो 12 के बराबर है, और log z टू द बेस a log x y z टू द बेस a वो 84 के बराबर है। अपने को x y z की वैल्यू पूछी गई है, x y z की वैल्यू पूछी गई है, और इसमें x y z को पॉजिटिव ही मानना क्योंकि दो आंसर आ सकते हैं इसमें, x y और z ये ग्रेटर देन 0, ये भी आपको क्वेश्चन ने बोला हुआ है। सब अपने को पॉजिटिव ही लेने हैं यहाँ पे। चलिए मेरे को आप ये बताइए, इसको अगर हम सॉल्व करें तो इसको सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा इसको मैं स्क्रीन को छोटा कर लेता हूँ ताकि अपने को लिखने में आसानी हो जाए। तो ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में आप बताओ इस इक्वेशन को क्या लिखते हैं अपन। ये जो पहली इक्वेशन दी हुई है आपको, इस पहली इक्वेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो आप। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने का मतलब क्या हो जाएगा, बताइए। ये log x टू द बेस a, log x टू द बेस a, ये तो ऐसा ही था, और इसके ब्रैकेट में लिखा हुआ है log x y z टू द बेस a। सब का बेस सेम है, नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो log मल्टीप्लिकेशन का दुश्मन है, वो इसको प्लस में बदल देगा। मतलब यहाँ पे ब्रैकेट में आ जाएगा log x टू द बेस a, ये आ जाएगा log x टू द बेस a प्लस log y टू द बेस a, log y टू द बेस a, और क्या आ जाएगा, और आ जाएगा log z टू द बेस a, और इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 48 के बराबर। ठीक है, ये पहली इक्वेशन को लिख लिया। ऐसे ही सेकेंड इक्वेशन को भी लिख दो। सेकेंड इक्वेशन में log y टू द बेस a, log y टू द बेस a, ये तो आपको दिया ही हुआ था। इसके आगे फिर यही कहानी बन जाएगी, ये सेम ही है तो वापस से ये आ जाएगा, लिख देते हैं log x टू द बेस a, log y टू द बेस a और log z टू द बेस a, और ये आ जाएगा 12 के बराबर, 12 के बराबर। ठीक है, इसी तरीके से तीसरी इक्वेशन को भी तुम लिखोगे तो log z टू द बेस a, log z टू द बेस a वो तो है ही, और इसके आगे आपको मिलेगा log x टू द बेस a प्लस log y टू द बेस a प्लस log z टू द बेस a, और ये वैल्यू आ जाएगी 84 के बराबर। ठीक है, अपने को कुछ इक्वेशन दी गई थी, मैं वापस दिखा देता हूँ। ये इक्वेशन आपको दी गई थी, आपको दिख रही होंगी येलो में जो लिखी है वो क्वेश्चन है। आपको ये इक्वेशन दी गई थी। अभी एक प्रॉपर्टी लगाई है जो शायद पहले लेक्चर में पढ़ ली थी अपन ने, 5th या 6th कोई प्रॉपर्टी थी। अगर बेस सेम है, मल्टीप्लिकेशन में है, तो इसको आप प्लस में बदल दो। इसको प्लस में हमने बदला और हमको ऐसी इक्वेशन दिखने लग गई, ये आप ध्यान से देख सकते हैं। उन्हीं इक्वेशंस को हमने इनमें रख दिया है। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे। सब्स्टिट्यूशन मतलब एक ही वैल्यू बार बार आपको दिख रही हो, रिपीट हो रही हो, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा देना। सब्स्टिट्यूशन मेथड का मतलब आप मान लीजिए बच्चों कि log x टू द बेस a, इसको कैपिटल A बोल देता हूँ, है ना, और ऐसे ही log x टू द बेस x नहीं, log y टू द बेस a, इसको अपन क्या बोल देते हैं, b बोल देते हैं, एज्यूम कर लिया, और log z टू द बेस a, इसको c बोल देते हैं। ये हमने एज्यूम कर लिया कि ये log x टू द बेस a, log y टू द बेस a, log z टू द बेस a, ABC मान लिया। बहुत अच्छे सवाल हैं, प्रैक्टिस करिए, इन्वॉल्व होइए इनमें कि क्या क्या बताया जा रहा है। तो ये इक्वेशन अब कैसी बन जाएगी बताओ। इसको तो आप क्या लिख सकते हो, a लिख सकते हो, तो a और मल्टीप्लिकेशन में a प्लस b प्लस c वो आ रहा है 48 के बराबर। ठीक है, ऐसे ही सेकेंड इक्वेशन क्या आ जाएगी, b और मल्टीप्लिकेशन में आ रहा है a प्लस b प्लस c, वो आ जाएगा 12 के बराबर। ठीक है, थर्ड इक्वेशन क्या आ जाएगी, c, इसको क्या माना था c, ब्रैकेट में वही आ जाएगा a प्लस b प्लस c, वो आ जाएगा 84 के बराबर। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। जेईई एडवांस मेंस तक पहुंचने के लिए आपको सीढ़ी दर सीढ़ी बढ़ना पड़ेगा, चीज़ें सॉल्व करनी पड़ेंगी, दिमाग लगाना पड़ेगा कि कैसे कैसे सॉल्व करना है। जहाँ बहुत सारी चीज़ें लिखने में दिक्कत होने लग जाए, अपन ये सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाते ही हैं। अब इस इक्वेशन को क्या लिखोगे, इन सब इक्वेशंस को ऐड कर लो बेटा, इन सब को ऐड कर लीजिए।
इन सब को अगर आप ऐड करते, बताओ ऐड करने में इन सब को ऐड किया मैंने तो a प्लस बी प्लस सी कॉमन, इसमें भी a प्लस बी प्लस सी कॉमन, इसमें भी कॉमन, इसमें भी कॉमन, तीनों को ऐड कर लिया, a प्लस बी प्लस सी कॉमन। कॉमन लेने के बाद इसमें a प्लस बी प्लस सी के अलावा क्या बाकी रहेगा, a, दूसरे में क्या बाकी रहेगा b, तीसरे में क्या बाकी रहेगा c। ठीक है, इनको ऐड कर लिया अपन ने, और इन सबको ऐड करते तो 48 और 12 कितना होता, 60, 60 और 80, 140 और 4, 144, ये 144 हो जाता। अगर ये 144 होता अब आंसर आने लग जाता। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर कितना होता, 144। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर कितना होता, 144। तो a प्लस बी प्लस सी वो कितना आता, प्लस 12 भी आ सकता था और माइनस 12 भी आ सकता था, लेकिन हमने शुरुआत में बोला था कि x, y और z पॉजिटिव ही होंगे तो माइनस 12 को आप हटा सकते हो। ठीक है, a किसको माना था, b किसको माना था, c किसको माना था, a b c की वैल्यू क्या होगी वो कैसे निकालोगे। a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 12 है तो इन इक्वेशन में रख दो। बताओ अगर इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन बोलता, इसको मैं बोलता फर्स्ट इक्वेशन, तो बाय फर्स्ट पहली इक्वेशन से तुम्हें a प्लस बी प्लस सी की जगह 12 रख देते, 12 नीचे आ जाता तो 48/12 a की वैल्यू हो जाती 4, नहीं हो जाती क्या। a प्लस बी प्लस सी को 12 रख देते, 12 4 जा 48 ही तो होता है तो 4 ही होगा। सेकंड इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन है, अगर सेकंड इक्वेशन को आप देखते तो a प्लस बी प्लस सी को अगर आप 12 रखते, a प्लस बी प्लस सी को 12 रखते, 12 को 12 से डिवाइड कर देते, b की वैल्यू 1 हो जाती भाई, b की वैल्यू कितनी हो जाती 1। और c की वैल्यू वो इक्वेशन देखने की जरूरत नहीं है, a प्लस बी प्लस सी 12 है, ये a की वैल्यू 4 है, b की वैल्यू 1 है, 4 और 1 5 हो गया, 5 में 7 जोड़ोगे c की वैल्यू 7 आ जाएगी बेटा। तो a b और c की वैल्यू चाहिए, आ गई a b c की वैल्यू 4 1 और 7, 4 1 और 7। अगर तुम a प्लस बी प्लस सी को -12 रखते, a प्लस बी प्लस सी को -12 रखते, यहाँ पे -12 रखते, तो -12 रखते तो a की वैल्यू -4 -1 और कितनी आने लग जाती, -7। ठीक है, देख लेते हैं उससे आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अभी प्लस वाला लेके चल रहे हैं अपन, तो 4 1 और 7, तो 4 1 और 7 a b c की वैल्यू आई है। अगर a की वैल्यू तुम 4 रखोगे यहाँ पे तो log ax, इसकी वैल्यू 4 आई है, x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास a की पावर 4। ठीक है, तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। ऐसे ही y की वैल्यू, क्योंकि ये कितना था, ये अपने को दिया हुआ था 1, तो log a y ये 1 था तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a की पावर 1, और ये 7 था तो log z टू द बेस a, ये 7 था तो z की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a की पावर 7, a की पावर 4, a की पावर 1, a की पावर 7। ये x, y और z की वैल्यूज़ आपके पास आ जाएंगी ये क्वेश्चन जो आपको दिया गया है उसको सेटिस्फाई करने के लिए। a की पावर 4, ये a की पावर 4 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा a की पावर 1, और z हो जाएगा a की पावर 7। अगर आप माइनस में मानते इन्हें, अगर आप इन्हें माइनस में मानते तो a के बारे में कुछ कहा नहीं है, x y z पॉजिटिव, वो a के नंबर पे डिपेंड करेगा कि a क्या है, इसीलिए इसमें सारे आंसर्स आ सकते हैं। आप नेगेटिव भी ले सकते थे, तो फिर x की वैल्यू a की पावर -4, a की पावर -1, या फिर z की वैल्यू a की पावर -7 भी आ सकती थी। तो दोनों ही आंसर वो आ जाएंगे अपने पास। सॉल्व देखिए, क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी था, बट इसको सॉल्व कर लोगे आप तो लॉग के फंडे क्लियर होने लग जाएंगे कि यार कैसा भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आए क्या क्या करना है। आराम से इक्वेशन देखिए, उसमें प्रॉपर्टी लगाइए, लॉग का बेस सेम था और नंबर क्या हो रहा था, मल्टीप्लाई, इसलिए अपन ने उसको क्या कर रखा है, प्लस में लिख रखा है। ठीक से सॉल्व करोगे ये इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। चलो इसी, ये जो अपन ने क्वेश्चन लिखा है इसी के आगे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इस स्लाइड में ख़त्म हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अब वो क्वेश्चन की कोई कमी नहीं है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से चालू होंगे अपने। ठीक है, तो जो अगले सवाल हैं वो यहाँ से चालू होंगे। क्वेश्चंस जितने भी हैं उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आप जितनी प्रॉपर्टीज़ बताई हैं पिछली तीनों क्लासेस में उनको अप्लाई करना। चलिए ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको अपने को सॉल्व करना है। बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटा सा ही सवाल है, log sin 30, log sin 30 और बेस 1045 दिया हुआ है। log sin 30 बेस 1045 दिया हुआ है,
तो आपने को अगर ये क्वेश्चन सॉल्व करना है तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि लॉग डिफाइन कब होता है। आपने वो कितनी वैल्यू निकालनी है, ये नहीं कि आंसर दे दिया डायरेक्टली। इसमें ये पूछा हुआ है कि लॉग और tan 45 1 हो जाएगा और sin 30 1/2 हो जाएगा। ये पूछा हुआ है। क्या बेस में कभी भी 1 आ सकता था? बेस में 1 नहीं आ सकता था, इसीलिए हम बोलेंगे नॉट डिफाइंड। इसका आंसर नॉट डिफाइंड है, लॉग ही डिफाइन नहीं है। यहाँ पे लॉग डिफाइन नहीं है, आंसर आपको निकालने की ज़रूरत है नहीं, इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर वो नॉट डिफाइंड अपन देने वाले हैं। ठीक है, चलो इसी में एक और क्वेश्चन। अब ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये वही सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे आपसे इसकी वैल्यू पूछी गई है और ये रिपीटेड क्वेश्चन है जो इससे पहले एक क्वेश्चन आया था। पाई का मतलब होता है कंटिन्यूअस मल्टीप्लिकेशन। कंटिन्यूअस मल्टीप्लिकेशन, बेस चेंजिंग थ्योरम का एक क्वेश्चन किया था, वही क्वेश्चन को इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। पाई और सिग्मा आया था, सिग्मा का मतलब प्लस होता है, पाई का मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है, इसीलिए आपको ये क्वेश्चन अभी करवाया जा रहा है। बताइए इस क्वेश्चन में पाई का मतलब कि अब आपको जितनी भी टर्म्स बनेंगी उनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, उनका प्रोडक्ट लेना पड़ेगा। तो सबसे पहली टर्म, सबसे पहला नंबर क्या बनता है? लॉग, और आर को आप 2 रखते तो नीचे तो 2 रहता, ऊपर 2 + 1 कितना आ जाता? 3 आ जाता। अब मल्टीप्लाई का साइन आता, डॉट मतलब मल्टीप्लाई। अगर यहाँ पे सिग्मा होता तो बीच में प्लस का साइन आ रहा होता, तो अभी किसका साइन आने वाला है? अभी मल्टीप्लाई का साइन आने वाला है। दूसरी टर्म, तुम आर को 3 रखोगे तो बेस में 3 आ जाएगा, ऊपर 4 आ जाएगा। फिर तुम आर को जब यहाँ पे 2 रख लिया, 3 रख लिया, 4 रखोगे तो लॉग 4 ऊपर कितना बन जाएगा? 5 बन जाएगा। ऐसे ये नंबर बनते रहेंगे और लास्ट टर्म आखिरी नंबर क्या बनेगा? आखिरी नंबर बनेगा जब 1023 रखोगे नीचे और ऊपर आप आ जाओगे 1024 लिखते हुए, ये लिखोगे आप। अगर ये लिखा हुआ है तो बच्चों यही क्वेश्चन अपन ने पहले किया था, वहाँ पे ना n की वैल्यू पूछी थी आपसे और आंसर में n की वैल्यू अपन ने निकाली थी तो शायद 1023 आई थी, और वो जो क्वेश्चन था उसमें लास्ट टर्म ऐसी दे रखी थी log n n+1। ठीक है, तो n की वैल्यू कितनी आई थी? 1023 आई थी। यहाँ पे 1023 रखोगे, देखो वही नंबर बन जाएगा। तो ये सवाल पहले कर चुके हैं, कहाँ किया हुआ है वो आपको अगर याद नहीं है तो अपन ने ये सवाल जो किया था यही वाला क्वेश्चन है। ये देखिए, ये क्वेश्चन किया था ना अपन ने, यही सेम क्वेश्चन है। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में डायरेक्टली दिया हुआ था। इसी मल्टीप्लिकेशन को अपन कैसे लिख सकते हैं? पाई में लिख सकते हैं। यहाँ पे n की वैल्यू पूछ ली थी, आंसर 10 दे दिया था, समझ रहे हो? उसने ये सीक्वेंस दे दिया, अब उसका आंसर निकालेंगे तो वो 10 ही आएगा। सेम क्वेश्चन ने थोड़ा सा चेंज कर दिया है। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, कोई बड़ी बात है नहीं। देखो डायरेक्टली अब बेस चेंजिंग थ्योरम आप लगाओगे ना, तो बेस चेंजिंग थ्योरम में ऊपर आएगा log 3, कैंसिल करते जाओ, लिखने की भी ज़रूरत नहीं है आपको। आप ये बताइए कि इसमें अपन बेस चेंजिंग थ्योरम जब भी लगाएंगे तो बेस चेंजिंग थ्योरम से सवाल बड़ी आसानी से हो जाएगा। कैंसिल करते जाओ चीज़ों को, आप लिखोगे log 3 और नीचे आएगा log 2। अगली टर्म क्या आएगी? log 4 और log 3। देखो ये log 3 और नीचे वाला log 3 कैंसिल हो जाएगा। बेस चेंजिंग थ्योरम बस लिखी नहीं है, लिख के दिखाऊं। देखिए अगर बेस चेंजिंग थ्योरम आप लिखते तो वो ऐसी कुछ टर्म बनती, ऐसी टर्म बनती, log 3 ऊपर आता और log 2 नीचे आ जाता। ठीक है, अगली टर्म में log 4 ऊपर आ जाता, log 3 नीचे आ जाता। तो 3 से 3 कैंसिल हो रहा है कि नहीं हो रहा है? वो डायरेक्टली देखो बेस चेंजिंग थ्योरम में जो ऊपर है वो ऊपर रहेगा, जो नीचे है वो नीचे रहेगा। तो log 4 ऊपर भी है, log 4 नीचे भी है, ये कैंसिल हो गया। ऐसे log 5 से log 5 कैंसिल हो जाएगा, तो ये लास्ट टर्म से ये 1023 भी कैंसिल हो जाएगा। तो कुल मिला के बाकी क्या रह जाएगा? ऊपर नंबर बाकी रह गया 1024 और ये नीचे नंबर क्या बाकी रह गया? 2। ऊपर बाकी रह गया 1024, नीचे बाकी रह गया 2। log जिसको जहाँ है उसको वहीं पे रखता है, इसीलिए क्या होने वाला है यहाँ पे? ये आ जाएगा log 1024 तो ऊपर और ये 2 नीचे। अब याद रखेंगे जब भी ये कांस्टेंट दिख रहा है ना आपको, जब भी ऐसा कोई कांस्टेंट दिखे इसका मतलब इन दोनों नंबर्स में कोई ना कोई रिलेशन होगा, तभी तो log सॉल्व होएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि 1024 होता है 2 की पावर 10, पता होना चाहिए। 10 किधर आ जाएगा? आगे आ जाएगा, तो आंसर आ गया 10 और log 2 टू द बेस 2, ये तो 1 होता ही है, आंसर 10 आ जाएगा। प्रीवियस सवाल में 10 दे के n पूछा था, यहाँ पे आपको वैल्यूज़ दे दी और अब
पूरा इक्वेशन की आपसे वैल्यू पूछी हुई है। तो क्वेश्चन सेम ही है, सिग्मा और पाई वो आपको समझ में आना चाहिए कि सिग्मा पाई किस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, एक और ज़बरदस्त सवाल है अपने पास, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों। ये अगला सवाल बहुत ही अच्छा है। जितनी प्रॉपर्टीज़ आपने अभी तक सीखी हैं सारी प्रॉपर्टीज़ आप यूज़ कर लीजिए और बताइए किस तरीके से इसका आंसर निकालेंगे। क्वेश्चन में लिखा हुआ है log 12 टू द बेस 3, इसको डिवाइड किया है log 3 टू द बेस 36 माइनस log 4 टू द बेस 3 डिवाइड किया है log 3 टू द बेस 108। इसकी वैल्यू कितनी आएगी वो आपसे आंसर पूछा हुआ है। ठीक है, अब बेस चेंजिंग थ्योरम जब भी लगाओ, ऐसे नहीं कि अब बेस चेंजिंग थ्योरम लगा दी इधर कि यहाँ पे 36 को इधर 36 लिख दिया। बेस चेंजिंग थ्योरम जब भी लगाओगे तो बेस सेम होना चाहिए। ठीक है, और बेस चेंजिंग थ्योरम लगा रहे हो तो उसमें आप इंडिविजुअल टर्म्स को ब्रेक किया करो। जो इंडिविजुअल टर्म्स आपको दिखें उनको ब्रेक किया करो, तब जाकर बेस चेंजिंग थ्योरम लगाना। आप जैसे यहाँ पे बेस चेंजिंग थ्योरम लगाते हो तो एक साथ दोनों पे मत लगाओ, अलग अलग लगाओ। केवल इसको लिखो log 12 और नीचे लिखो log 3, इसको भी लिखो log 3 और इसको डिवीजन में क्या लिखो log 36, तब बेस चेंजिंग थ्योरम लगाओ आप। ऐसे नहीं एक साथ बेस चेंजिंग थ्योरम लगाओगे तो मिस्टेक हो सकती है। बेस चेंजिंग थ्योरम एक साथ नहीं लगाना है ना, केवल एक लॉग पे लगाओ। इस लॉग पे बेस चेंजिंग थ्योरम लगाओगे क्या हो जाएगा log 12 अपॉन log 3, इस पर बेस चेंजिंग थ्योरम लगाओगे log 3 अपॉन log 36। ये नहीं कि ये नीचे दिखते ही इसको 36 को इधर लिख दिया अपन ने या 3 को इधर लिख दिया अपन ने, वो सब नहीं करना है। ठीक है, एक एक स्टेप में करो, अपने आप जो रिजल्ट आना है वो कुछ देर बाद आपको समझ में आने लग जाएगा। अब सॉल्व इसे आप कैसे करते हो वो आपके ऊपर है। इसमें अपन क्या करते हैं, प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल करते हैं। चलो ठीक है, तो प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल करते हैं तो इसका आंसर अपन लिखने की कोशिश करते हैं। ये log 12 टू द बेस 3 ये तो था ही, अगर ये मैं ऊपर ले जाता तो आप नीचे से इसको ऊपर ले जा रहे हो ना, उल्टा कर रहे हो तो नंबर और बेस भी उल्टे हो जाएंगे। प्रॉपर्टी पढ़ी थी आज ही, तो log 3 और ये 36 आ गया। ऐसा मैंने क्यों किया, देखो बेस सेम हो गया। बेस सेम होने से फील आती है कि यार बेस सेम हो गया, कुछ तो सही हुआ है ना। इसको ऊपर ले गए अपन तो इसका बेस भी कितना हो गया 3 हो गया। अब यहाँ पे क्या था माइनस log 4 टू द बेस 3 था, और इसको भी ऊपर ले जाऊँगा तो ऊपर ले जाने पे उल्टा हो जाएगा, मतलब log 108 और इसका बेस कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो कम से कम हम यहाँ तक तो पहुँच गए कि बेस इनका क्या हो जाएगा, बेस इनका वो सेम हो जाएगा। अगर बेस इनका सेम हो गया तो अब आप इनको और सॉल्व कर सकते हो। इसको अपन और सॉल्व करते हैं, ठीक है ना, ऊपर ले गए। अब या तो यहीं पे बेस चेंजिंग थ्योरम लगा के इसे log 12 और नीचे क्या लिख सकते थे log 3, इसे भी log 36 log 3, यहाँ पे क्या था log 4 और नीचे log 3, इसे भी log 108 नीचे log 3। तो दोनों में log 3 और log 3 का स्क्वायर बन जाता। ऊपर वाली टर्म्स को आप एक साथ लिख के सॉल्व करने की कोशिश कर सकते थे। ठीक है, आओ कैसे भी सॉल्व कर लो। अब इसमें मैनिपुलेशन ही है, कैलकुलेशन ही है, और कोई खास बात है नहीं। तो आप इसको ऐसे लिख दीजिए log, इसको अपन लिख देते हैं log 3 तो है ही 12 को 4 इंटू 3 लिखोगे तो 4 इंटू 3, ठीक है, इसको 4 इंटू 3 लिख दिया 12 हो गया। और क्या है यहाँ पे log, और ये 3 है, और इसको क्या लिखोगे 36 को 9 इंटू 4 लिख देना। 9 मतलब 3 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 9 इंटू 4 36 आ जाएगा। हम सबको 2 और 3 में ही ला रहे हैं। अब मेरा लॉजिक ये है, मैं सब यहाँ पे और कोई नंबर नहीं चाहता, मैं यहाँ पे केवल कौन से नंबर चाहता हूँ, केवल यहाँ पे 2 और 3 ही नंबर बना रहा हूँ मैं यहाँ पे 2 और 3। माइनस log, ये 3 तो था ही, 4 नहीं चाहिए मेरे को, केवल 2 और 3 चाहिए। तो log कितना हो गया, ये ऊपर 2 का स्क्वायर हो गया, और log 3 अब 108 को आप 3 का क्यूब लिखते हैं। 3 3 जा 9 3 जा 27, और 27 में आप मल्टीप्लाई कर सकते थे, या इसको आप फैक्टर और करो तो इसमें क्या हो जाएगा, ये इसमें 108 जो है, इस 108 के फैक्टर कर लो, मतलब कुल मिला के 2 और 3 चाहिए, केवल क्या चाहिए 2 और 3 ही चाहिए। तो उसके फैक्टर करके आप देख लेना, कोई बड़ी बात है नहीं।
और 108 के फैक्टर बिल्कुल कर सकते हो। 108 को ना जैसे 2 से डिवाइड करते हैं, कितना आ जाता 54, और 2 से डिवाइड करते तो कितना आ जाता 27, मतलब सही लिख रहा था मैं, 3 का क्यूब और 2 का स्क्वायर, 3 का क्यूब और 2 का स्क्वायर, 3 का क्यूब और 2 का स्क्वायर। इसको हटा देता हूँ, जो रफ कैलकुलेशन अपन ने की है, 3 का क्यूब और 2 का स्क्वायर, 3 का क्यूब और 2 का स्क्वायर, ठीक है ना। 27 इंटू 4 हो जाएगा, 27 इंटू 4। तो कुल मिला के आपको लगे कि रहना पड़ेगा, हमने इसमें क्या करना चाह रहे हैं, सॉल्व ही करना है, और कुछ तरीका है नहीं, तो प्रॉपर्टीज़ लगानी पड़ेगी, देखना पड़ेगा किस तरीके से क्या आंसर आ रहा है। तो सबको हमने किस में रख लिया, यहाँ पे या तो केवल 2 दिखेगा या केवल यहाँ पे क्या दिखेगा 3 दिखेगा। अब बोलना चालू कीजिए, क्या इन दोनों का बेस सेम था, है ना। 2 स्क्वायर और 3 बेस 3 है, तो इसको मैंने लिख लिया log 3 और ये 2 स्क्वायर प्लस log 3 टू द बेस 3, बिल्कुल आ सकता है ऐसे। मल्टीप्लाई में क्या आ रहा है यहाँ पे, log 3 और 3 का स्क्वायर प्लस log 3 और ये 2 का स्क्वायर। बढ़िया सवाल है ये, सॉल्व करते चलना पड़ेगा, जो कुछ सीखा हुआ है सब इसमें आ जाएगा कि, और अपने ऊपर भरोसा रहना चाहिए कि जहाँ अपन जा रहे हैं सही आंसर आने वाला है, ठीक है। सॉल्व करेंगे, इसको क्या लिखोगे, इसको भी यहाँ पे लिख देते हैं log 3 और ये 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई log 3 और ये 3 का क्यूब हो जाएगा प्लस log 3 और ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा। ये इस तरीके से अपन ने इसको बनाया हुआ है, ठीक है ना। तो सबके हमने क्या किया, इधर 2 और 3 में कन्वर्ट कर दिया कुल मिला के, केवल यहाँ पे क्या आना चाहिए 2 और 3 ही आना चाहिए। और एक और स्टेप लिख लेते हैं अपन, जो पावर्स हैं उनको आगे ले आते हैं। अब पावर्स को आगे अगर मैं लाऊंगा तो बताइए, पावर्स को आगे लाता तो एक स्टेप और लिखने में मैं यहीं पे यूज़ कर लेता हूँ उसे। बताइए अगर इसकी ये 2 आगे आ जाता तो इधर 2 हो जाता, और ये वाला 2 यहाँ से कैंसिल कर दिया, ये 2 यहाँ से हट गया, और कहीं यहाँ 2 दिख रहा है, ये भी 2 किधर आ जाता, आगे आ जाता। अच्छा ये 2 दिख रहा है, ये 2 भी किधर आ जाता, आगे आ जाता। और कहाँ दिख रहा है, ये 2 दिख रहा है, ये भी इधर आगे आ जाता। और ये 3 दिख रहा है, ये 3 आगे आ जाता। और ये 2 दिख रहा है, ये 2 भी किधर आ जाता, आगे आ जाता। तो ये हमने पावर्स को आगे ले आए हैं। तो फिर क्या बाकी रह गया हमारे पास, बताइए। इधर बाकी रह जाएगा 2 log 2 टू द बेस 3 प्लस 1। 1 कैसे हो गया ये log 3 टू द बेस 3 1 होता है, सिखाया हुआ है आपको। अच्छा ये आ जाएगा 2, क्योंकि log 3 टू द बेस 3, ठीक है ना, वो 1 हो गया। प्लस ये आ जाएगा 2 log 2 टू द बेस 3, ठीक है। माइनस ये आया 2 log 2 टू द बेस 3, log 2 टू द बेस 3 आ जाएगा। अब ब्रैकेट में आएगा 3 प्लस 2 log 2 टू द बेस 3। जहाँ भी log हटाया है वहाँ पे नंबर ऑफ बेस सेम हो रहा होगा, log 3 टू द बेस 3 1 हो गया होगा, इसलिए इसे हटा दिया। यहाँ पे भी log 3 टू द बेस 3 1 हो गया, उसे हटा दिया। अब ये नंबर आ गया। अब वापस से सब्सटीट्यूशन, बताओ यहाँ पे एक ही नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, उसको बार बार लिखना अच्छा नहीं लग रहा मेरे को। log 2 टू द बेस 3, 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 ये बार बार आ रहा है। इसको कुछ मान लो, x y z जो भी आपका फेवरेट वेरिएबल हो वो मान लो। तो इसको मैं इधर साइड में सॉल्व कर देता हूँ। हम मान लेते हैं log 2 टू द बेस 3, इसको हम x मान लेते हैं भाई। log 2 टू द बेस 3 को x मान लिया, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, इक्वेशन बन जाएगी 2x प्लस 1, ठीक है। इक्वेशन बन जाएगी 2x प्लस 1। ये पहला वेरिएबल क्या गया 2x प्लस 1, और दूसरा क्या जाएगा 2 प्लस 2x, 2 प्लस 2x। तो अगला क्या आ जाएगा 2 प्लस 2x, 2 प्लस 2x आ जाएगा। और बराबर, बताइए आगे वाली टर्म क्या बन जाएगी, आगे वाली टर्म, अच्छा बराबर नहीं, माइनस का साइन लगाएंगे, माइनस 2x और ब्रैकेट में 3 प्लस 2x, ठीक है ना। तो माइनस 2x और ब्रैकेट में 3 प्लस 2x, माइनस 2x, तो माइनस 2x ये लिखेंगे अपन यहाँ पे, माइनस 2x और ब्रैकेट में 3 प्लस 2x। एक बार चेक कर लेते हैं वरना आंसर गलत आ जाएगा। माइनस 2x यहाँ पे माइनस 2x और 3 प्लस 2x, सही है। तो हमारे पास ये जो इक्वेशन आई थी, इस इक्वेशन में हमें log 2 टू द बेस 3 बार बार दिख रहा था, इसीलिए हमने इसमें क्या किया, इस सब को x मान लिया। सिंप्लीफाई करना है, सॉल्व करना है, देखते हैं x कहाँ से आ गया, ये तो अपने को हटाना ही पड़ेगा।
तो यहाँ से अब आप इसे सॉल्व कर दो, बताओ इसे सॉल्व करेंगे तो आप इसमें मल्टीप्लाई करो, 2x 2 से मल्टीप्लाई होगा कितना आ जाएगा 4x, ये 2x 2 से मल्टीप्लाई कितना हुआ 4x, 2x 2x से मल्टीप्लाई हुआ तो कितना आ गया प्लस 4x स्क्वायर, ठीक है, 1 2 से मल्टीप्लाई हुआ 2 और 1 2x से मल्टीप्लाई हुआ 2x माइनस अब 2x और 3 कितना हो गया माइनस 6x हो गया और माइनस 4x स्क्वायर हो गया, समझ रहे हो, ये माइनस 2x इससे मल्टीप्लाई हुआ माइनस 3x, बताइए यहाँ पे एक तो स्क्वायर 4x स्क्वायर और 4x स्क्वायर ये कैंसिल हो गया बच्चों, 4x और 2x कितना होगा 6x और माइनस 6x वो भी कैंसिल हो गया, अरे 2 ही आंसर आ गया, 2 ही आ गया आंसर। अपने को पता नहीं था ना log 3 टू द बेस 2 क्या होता, उसने ऐसा फॉर्मेट सजाया था कि मल्टीप्लाई करने पे सब कैंसिल हो गया, आंसर 2 आ गया। बहुत अच्छा सवाल था ये जो क्वेश्चन दिखा हुआ है, इस क्वेश्चन को आप खुद से ज़रूर सॉल्व कर लें। इस क्वेश्चन में जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं, कैलकुलेशंस है, आपका दिल ऊपर नीचे हो जाएगा कि सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ये क्वेश्चन जो है इसको अपन सॉल्व करेंगे बिना किसी लॉग टेबल की मदद के, कैलकुलेशंस करेंगे, प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, तो बच्चों इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, प्रॉपर्टीज़ लगानी पड़ेंगी, सॉल्व करना पड़ेगा कि किस किस तरीके से इसको सॉल्व कर रहे हैं। और देख लेते हैं अपन, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। चलिए एक और क्वेश्चन आ गया, पुरानी प्रॉपर्टी का एक क्वेश्चन आ गया। ये तो बताइए, क्वेश्चन आपके सामने है, इसका आंसर हमें चाहिए। मैंने आपको ऐसा एक क्वेश्चन पहले भी करवाया हुआ है, ठीक है, वो क्वेश्चन आपको अगर याद होगा सेकेंड लेक्चर में करवाया हुआ है। प्रॉपर्टी होती थी, क्या होती थी प्रॉपर्टी, कि अगर कभी भी आपको a की पावर x दिख जाए तो क्या आप इसे e की पावर x ln a लिख सकते हैं, ये प्रॉपर्टी आपको बताई गई थी। कैसे लिख सकते हैं इसे, है ना, या तो फॉर्मेट तो याद कर लो कि जो पावर है वो पहले आ जाएगी और लॉग इसके आगे आ जाएगा, वरना मैं हमेशा इसको एक स्टेप बाद लिखता हूँ। मैं हमेशा लिखता हूँ e की पावर ln। अब e की पावर ln ना एक दूसरे को कैंसिल करता है, क्योंकि नीचे भी e है, बेस में भी e है, ये कैंसिल लगता है, तो यहाँ पे a की पावर x रख दो, तो ये a की पावर x ही लिखा हुआ है। और अब प्रॉपर्टी लगा के x से सामने ले आओगे तो ये यही टर्म बन जाएगी, अगर आपको कुछ डाउट है तो। बाकी डायरेक्टली लिख पाओ तो बहुत ही अच्छी बात है। तो अपने को यही समझ में आना चाहिए कि ये वापस से उसी प्रॉपर्टी का यूज़ करवाने की कोशिश कर रहा है। बताइए, ये जो लिखा हुआ है इसको मैं लिखता e की पावर ln, e की पावर ln में यही सब लिख दो। e की पावर ln मतलब कुछ नहीं है, क्योंकि e नीचे भी है, log का बेस भी e है, तो e से e कैंसिल हो गया, मतलब आपने कुछ नहीं जोड़ा, इसका मतलब कुछ भी नहीं है, इसको आप हटा सकते हो। तो मतलब यही नंबर यहाँ पे लिख सकता था। अगर ये नंबर मैं यहाँ पे लिखता तो पावर किधर आ जाती इसकी सामने, और ln x हो जाता। तो इसीलिए एक बार ऐसे लिखने के बाद ये सामने आ जाता 1/ln y प्लस 1/ln z, ये आ जाता सामने, और ln x ऐसे ही रह जाता। समझ रहे हो, ये इस तरीके से टर्म बन जाती, पावर आ जाती सामने और ln x। ऐसे ही इसे भी लिख सकता था e की पावर, e की पावर में ये जो पावर है वो तो आ जाती सामने 1/ln z प्लस 1/ln x और ln y, और इधर क्या आ जाता ln y आ जाता। और इसको भी वैसे ही लिख सकते थे, e की पावर ln, यही सब नंबर लिखते, इसकी पावर सामने आ जाती 1/ln x प्लस 1/ln y, 1/ln x प्लस 1/ln y प्लस 1/ln y और ln z। अब बच्चों ये प्रॉपर्टी है, जैसे जैसे आपको लिखना सिखाई गई है, अगर प्रॉपर्टीज याद होंगी तभी ये सब सवाल हो पाएंगे। आपको क्लिक होना चाहिए कि यार इस सवाल में अपने को ये सब ऊटपटांग पावर दे रखी हैं, तो मैंने क्या किया, सबके नंबर सेम बना लिए। ई नंबर सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी ना सारी, फिर हो सकता है कुछ आंसर आ जाए, इसलिए अपन ने बेस ई बना रखा है। अब सबका बेस ई है तो ई तो सबका बेस रह गया, ई तो ई रह गया, और टर्म मल्टीप्लाई कर दो, ln x ब्रैकेट के अंदर जाएगी तो कितना हो जाएगा ln x अपॉन ln y प्लस ln x अपॉन ln z, ठीक है। और इसकी भी पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, ब्रैकेट के अंदर जाएगी तो ln y अपॉन ln z प्लस ln y अपॉन ln x, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो प्लस ln z अपॉन ln x और प्लस ln z अपॉन ln y, ये टर्म आ गई हमारे पास। पावर्स को हम कैलकुलेशन आगे बढ़ानी थी ना हमें, तो ये तो कैलकुलेशन हो ही नहीं सकती थी, हमारे 10 से पहले कोई फॉर्मूले नहीं लगते इसमें,
क्योंकि एक्स की पावर है, वाई की पावर है, जेड की पावर है, सारे नंबर ही अलग अलग है। तो हमने सारे नंबर सेम बना लिए। नंबर सेम बनाने की प्रॉपर्टी है ई की पावर ln। जो नंबर है, अगर नंबर 2 है तो आप उसे लिख सकते हो ई की पावर ln 2। अगर 3 है तो उसको लिख सकते हो ई की पावर ln 3, क्योंकि ई और ln हट जाएगा तो 3 बाकी रह जाएगा। तो आपको जब भी बेस सेम करना हो तब हम ये वैल्यू, ये प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। अब इसमें ना इसने बोल रखा है, इस क्वेश्चन में इसने वैल्यू बोल रखी है बच्चों, ln x प्लस ln y प्लस ln z की वैल्यू 0 दे रखी है, एक्स वाई जेड ग्रेटर देन 0 है, तभी ये लॉग डिफाइंड है। अपने को इसकी वैल्यू निकालनी, बताओ ln x प्लस ln y की वैल्यू z है, तो आप मेरे को ये बताओ e की पावर में अगर मैं बेस में ln x मतलब डिनोमिनेटर में ln x देखता, देखो ln x यहाँ पे भी है और ln x यहाँ पे भी है। बताइए ln x डिनोमिनेटर में होता तो ऊपर क्या आता, ln y प्लस ln z आता, और ln y प्लस ln z की वैल्यू, ln y प्लस ln z की वैल्यू माइनस ln x हो जाती, उधर जाके कितनी हो जाती, माइनस ln x हो जाती। इसलिए ln x नीचे है तो ऊपर भी क्या आ जाएगा, माइनस ln x। ये दोनों टर्म मैंने सिंप्लीफाई कर दी, इनके नीचे ln x लिखा तो नीचे ln x, एलसीएम लिया है तो ऊपर आया ln y प्लस ln z। ln y प्लस ln z की वैल्यू माइनस ln x है, क्योंकि ln y, ln x, ln z की कुल मिला के वैल्यू 0 दे रखी है। ऐसे ही इसी में अगर आप ln y लिखते तो ln y में ये रहा ln y और ये रहा ln y, तो ln y के ऊपर आ रहा है ln x प्लस ln z, उसकी वैल्यू माइनस ln y हो जाती। कैसे हो जाती, ln x प्लस ln y प्लस ln z, 0 दिया हुआ है तो 2 को जोड़ोगे तो तीसरा वाला माइनस में चला जाएगा। ऐसे ही ln z अगर लिखते तो ln z के ऊपर न्यूमरेटर में तुम्हें क्या दिखता, ln x प्लस ln y, वो होता माइनस ln z के बराबर। ठीक है, आंसर आ गया होता, ये भी कैंसिल हो गया होता, ये भी कैंसिल हो गया होता, ये भी कैंसिल हो गया होता, माइनस वन माइनस वन माइनस वन ई की पावर माइनस 3, ये इसका आंसर आ गया होता। तो क्वेश्चन बड़ी ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। याद करना है अपने को, जो प्रॉपर्टीज बताइए उनको ठीक से अप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। जो प्रॉपर्टीज बताइए ठीक से अप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चंस की कोई कमी नहीं है, प्रैक्टिस कर लोगे तभी इनके आंसर्स आएंगे आपके पास। इसी में अपने को जो पॉइंट्स और बताने थे, उसी में आपको लास्ट के मैं 2-3 क्वेश्चंस और बताऊंगा, जिनसे आपकी और बेसिक फंडे क्लियर हो जाएंगे। लॉग की इक्वलिटीज आएंगी बच्चों, लॉग की क्या आएंगी, इक्वलिटीज आएंगी, मतलब इक्वल टू का साइन आ रहा है उसी को हम क्या बोलते हैं, लॉग की इक्वलिटीज बोलते हैं। लॉग की इक्वलिटीज बताने से पहले मैं आपको एक प्रॉपर्टी और बताना चाहूँगा। ठीक है, लॉग की प्रॉपर्टीज अपन ने बहुत सारी देख ली हैं, उनके बहुत सारे क्वेश्चंस देख लिए हैं। ठीक है, और क्वेश्चन से ही आपको लॉग समझ में आएगा जितनी प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, आप इसमें एक प्रॉपर्टी और लिखने वाले हो बच्चों, तो वो आप थ्योरी में और लिख लेना। देखिए, जब भी आपको दिया जाए log n टू द बेस a, log n टू द बेस a दिया जाए, तो log n टू द बेस अगर आपको दिया गया है तो आपको याद रखना है, अगर a और n यूनिटी के एक तरफ आएंगे, यूनिटी के एक तरफ मतलब a और n दोनों 1 से या तो बड़े होने चाहिए या a और n दोनों 1 से छोटे होने चाहिए। नेगेटिव तो हो ही नहीं सकते, वो तो डिफाइन नहीं होगा। तो अगर दोनों यूनिटी के एक तरफ होंगे तब ये पॉजिटिव होगा। कहने का क्या मतलब है, log n टू द बेस a ये पॉजिटिव कब होगा, पॉजिटिव मतलब ये ग्रेटर देन 0 कब होगा, कब होगा, जब a और n साथ साथ रहेंगे, a भी ग्रेटर देन 0 हो जाए, मतलब a भी ग्रेटर देन 1 हो जाए और n भी ग्रेटर देन 1 हो जाए, तो दोनों क्या 1 से बड़े हैं, तो इसलिए पॉजिटिव आंसर आएगा। या फिर दोनों 1 से छोटे हो जाएं, 1 से छोटे नेगेटिव तो हो नहीं सकते, इसका मतलब या फिर a 0 से 1 के बीच में आ जाए या फिर n भी 0 से 1 के बीच में आ जाए। याद रखना है यूनिटी के एक तरफ, और आप लॉजिक लगाओगे ना तो समझ में भी आ जाएगा ऐसा क्यों हो रहा है, वो अभी अपन एग्जांपल से भी समझ लेंगे। बट याद करना है a और n अगर यूनिटी के एक तरफ हैं तब लॉग पॉजिटिव आएगा। यूनिटी के एक तरफ मतलब या तो 1 से बड़े होने चाहिए दोनों या 1 से छोटे होने चाहिए दोनों, 0 से छोटे हो नहीं सकते वरना डिफाइन नहीं होगा। तो ऐसा होने पर लॉग क्या होगा, पॉजिटिव। लॉग नेगेटिव कब आएगा, log n टू द बेस a अगर ये लेस देन 0 है, अगर ये नेगेटिव है तो ये नेगेटिव कब आएगा, दोनों अपोजिट साइड पे आ रहे होंगे, कोई एक बड़ा हो जाएगा 1 से, a बड़ा हो गया 1 से, लेकिन n क्या हो गया, वो 1 से छोटा हो गया, 0 से छोटा तो हो नहीं सकता, या फिर a 1 से छोटा हो गया, 0 से तो बड़ा रहेगा ही, और n 1 से बड़ा हो गया। दोनों यूनिटी के अपोजिट साइड है,
एक 1 से बड़ा है, एक 1 से छोटा है, तो फिर लॉग का आंसर नेगेटिव आने लग जाएगा। लॉग का आंसर कुछ भी आ सकता है, याद रहे लॉग का आंसर कुछ भी आ सकता है, लेकिन लॉग अपने पास केवल पॉजिटिव लोगों को ही रखेगा, तो ये दोनों पॉजिटिव होने चाहिए और a1 नहीं हो सकता है। याद रखनी है अपने को कि लॉग की वैल्यू प्लस कब आएगी, जब दोनों नंबर या तो 1 से बड़े होंगे या 1 से छोटे होंगे। एक 1 से बड़ा, एक 1 से छोटा हुआ, आंसर नेगेटिव ही आएगा। क्यों ऐसा होता है वो मैं आपको बता देता हूँ, आप इसको एग्जाम्पल से समझ लो, कुछ खास बात नहीं है। जैसे मैं आपसे पूछता लॉग 4 टू द बेस 2 है, ठीक है, और एग्जाम्पल लेने से अच्छा आप मेरे को कुछ सिंपल से पॉइंट बता दो। 1 से बड़े किसी भी नंबर की कोई भी पावर लगा दोगे, 1 से बड़ा कोई भी नंबर, मान लीजिए कोई भी नंबर होता और एक ग्रेटर देन 1 होता, इसकी कुछ भी पावर लगा दो, इस n की कुछ भी पावर लगा दीजिए आप, आंसर हमेशा 1 से बड़ा ही आएगा। अगर ये नंबर 1 से छोटा होता तो आप इसकी कोई भी पावर लगा दो, इसकी कोई भी पावर लगा दो, आंसर 1 से छोटा ही आएगा। मैं यहाँ पर केवल पॉजिटिव नंबर्स की बात कर रहा हूँ, केवल पॉजिटिव नंबर की, केवल पॉजिटिव नंबर की। और आपको नंबर्स को उल्टा करना हो, 1 से छोटे को 1 से बड़ा बनाना है। बताओ 1/2 है, वो 1 से छोटा है, उसे 1 से बड़ा बनाना है, तो आप क्या कर सकते हो, पावर -1 लगा दो। अगर तुमने नेगेटिव पावर लगाई तभी 1 से छोटा नंबर 1 से बड़ा बन जाएगा, और 1 से बड़ा नंबर है 2 है, 2 को 1/2 बनाना है, तो 2 की पावर कितनी लगानी पड़ेगी, -1। तो आप समझिए जब भी पावर नेगेटिव में आएगी तो नंबर को वो क्या करेगी, अगर 1 से छोटा होगा तो उसको 1 से बड़ा कर देगी, और 1 से बड़ा नंबर होगा तो उसको छोटा कर देगी। अब आप मेरे को ये बताओ आंसर पॉजिटिव नेगेटिव कैसे आ रहा है, आपको ये दे दिया, ये बताइए इसका मतलब क्या होता था। इसका मतलब होता था 2 की कितनी पावर लगाएं कि 4 आए, 2 की कितनी पावर लगाएं कि 4 आए, 2 की कितनी पावर लगाएं कि 4 आए, 2 आंसर आया। क्या ये पॉजिटिव आंसर आया, पॉजिटिव आंसर। और मैंने भी तो अभी यही लिखवाया आपको कि ये दोनों नंबर 1 से बड़े हैं क्या, हाँ 4 भी 1 से बड़ा है, 2 भी 1 से बड़ा है, आंसर पॉजिटिव ही आएगा। पॉजिटिव क्यों आएगा, क्योंकि तुम्हें 2 की पॉजिटिव पावर लगाओगे तो आंसर हमेशा 1 से बड़ा ही आएगा, और ये 1 से बड़ा ही नंबर है। अभी मैं आपसे पूछ लेता, लॉग है और इधर मान लीजिए कुछ होता 0.4, और इधर 0.4 क्या अच्छा नंबर ले लेते हैं 0.5, और इधर 16। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ 0.5 की कितनी पावर लगाएं कि 16 हो जाए, तो ठंडे दिमाग से सोचने का, सर 0.5 1 से छोटा है, 1 से छोटे की कुछ भी पावर लगा दो वो हमेशा 1 से छोटा ही रहेगा। अगर छोटे को बड़ा और बड़े को छोटा करना है तो पावर माइनस में लगानी चाहिए, क्योंकि 1/2 की पावर जब तुम माइनस में लगाओगे तो अपने आप वो 2 ऊपर जाके उसे बड़ा कर देगा। तो मतलब क्योंकि यहाँ पे 1 से छोटा नंबर है और यहाँ पे 1 से बड़ा नंबर बनाना है, तो ऑब्वियसली इसकी पावर कितनी आनी चाहिए, नेगेटिव, ताकि वो 1/2 को 2 बना पाए, और फिर 2 की पावर देख लेंगे अपन 16 कितनी होती है। तो आप समझिए कि दोनों नंबर अगर इक्वलिटी के एक तरफ है, 1 से बड़े हैं, तो आंसर किस में आएगा, प्लस में आएगा। और दोनों नंबर, एक 1 से बड़ा है एक 1 से छोटा है, तो कॉमन सेंस लगा दीजिए, आएगा आंसर नेगेटिव ही आना चाहिए। आपसे कोई ये पूछ लेता, यही पूछ लेता लॉग 16 और 0.5, अब इसका मतलब ये 16 की कितनी पावर 0.5 होगी, अबे 16 की पावर तो कितनी भी करेगा वो तो 16 से बड़ा ही होता जाएगा। इसका मतलब है 16 की पावर तेरे को नेगेटिव लानी पड़ेगी, तभी वो नंबर 1 से छोटा होगा। अब ऐसा क्यों हो रहा है, अब इतना सोचो मत, डायरेक्टली प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी क्या है, अगर नंबर और बेस 1 के आजू बाजू हैं, डिफरेंट साइड्स हैं, तो फिर नेगेटिव आंसर आएगा, और 1 से बड़े होते या 1 से छोटे होते तो फिर पॉजिटिव आंसर आएगा। तो बस यही प्रॉपर्टी आपको बताई हुई है।